धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों, ये एक सौभाग्य है कि वापस प्रभु के भवन में आए इस प्रातः और पुरानी कहानी फिर बताने आए, जो कि इन वर्षों में हमने बहुत से लोगों को बताई है कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हम पर प्रकट हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए आज ये जानकर आनंदित हैं कि इस अनुग्रह की संगति हम समस्त संसार में कर रहे हैं, हर जगह उन लोगों के साथ, जानते हुए कि परमेश्वर के बालक हर जगह हैं। संभव है कभी कभी हम इसे ठीक से एक दूसरे में नहीं देखते जैसा कि हम करेंगे या करना चाहिए, परंतु अधिकांश जब ये संकट के समय में है, जबकि अपना वास्तविक रंग दिखाएं। आज की प्रातः ये मेरा विचार है कि मैं नहीं जानता कि आप लोगों को मैं अपना धन्यवाद कैसे प्रकट करूं, और आप लोगों का आभारी हूं कि एक परिवार के समान आप लोगों ने हमारे लिए जो किया है, हमारे संकट और आवश्यकता के समय में, केवल अनंतता ही योग्य होगी। क्या मैं आपको व्याख्या देने के योग्य होऊंगा? आपकी ईमानदारी, भली मित्रता हमारे संकट के समय में क्या अर्थ रखती है? जैसे कि चल रहा है, मैं माँ के घर को जा रहा हूँ। मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि इसका क्या अर्थ है, इतना जैसे कि अब आपके लिए क्या अर्थ होता है जब कोई आपसे, जब आप बीमार होते हैं, मिलने आता है। बहुत सी बार जब मैं इन कठिनाइयों के विरुद्ध भागा हूँ, बहुत से टेलीफोनों के द्वारा जिन्हें मैं नहीं कर सका, और मैंने अपनी बुलाहट को दूसरे सेवकों को दिया कि इसमें मेरी सहायता करें, और तब अनुभव किया कि ये एक छोटी निराशा का कारण संभवतः हो सकता है कि उन्होंने इस दूसरे सेवक को भी बुलाया होगा, परंतु उन्होंने मुझे आने के लिए फोन किया। और ये मुझे इस प्रकार का अनुभव देता है कि मेरी इच्छा होती है कि एक प्रकार की मुझ में बहुत शक्ति होती ताकि मैं सब कुछ पूरा करता, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं विभिन्न लोगों के पास जाने के लिए भेजा जाता हूँ, कैसे हर एक समय पर आता है और कैसे ये मेरे लिए क्या अर्थ रखता है, उन्हें दर्शाते हुए देखता हूँ। और आप लोग जो सारी रात्रि माँ के साथ बैठते हैं, बहन विल्सन यहाँ पर हैं, और भाई फ्रेड सॉथमैन और उनकी पत्नी, और आप में से बहुत से और बहुतों ने अपनी सेवा के लिए कहा जिसे हमने स्वीकार नहीं करना था, परंतु आप लोगों ने सेवा दी। बहुत से जो वहाँ होंगे, कोई उनके साथ हर मिनट में बदल रहे हैं। आप बहुत ही भले थे। उस समय जब हम लोग उन्हें जब अंतिम संस्कार गृह में रखा, आप लोग कैसे आकर मिले और हमसे हाथ मिलाए और अपनी बाहें हमारे गले में डाली और अपनी सहानुभूति प्रकट की। मैंने कभी भी ये अनुभव नहीं किया कि इसका इतना बड़ा अर्थ है जब तक ये मेरे साथ नहीं हुआ। फूल, गुलदस्ते और टोकरियां सब तरफ से, इतना कि वे सब अंतिम संस्कार के भवन में नहीं रख सके, उन्हें पीछे कमरे में रखना पड़ा। कैसे वो कभी नहीं सोचा कि केवल फूलों का गुलदस्ता भेजने का इतना अर्थ है जब तक कि वो नहीं होता। और आप में से बहुत सौ ने विभिन्न स्थानों से कार्ड भेजे हैं और कह रहे हैं सहानुभूति के कार्ड, उसमें कुछ पैसे डाले हैं कि खर्चों में सहायता आदि हो। कभी अनुभव नहीं किया कि किसी को छोटा सा उपहार या इस प्रकार की छोटी सी बात जिसका इतना बड़ा अर्थ होता है, जब तक ये मेरे पास नहीं आया। परमेश्वर सदा आपको बहुतायत की आशीष दे। मुझे जानकर आनंद है कि मैं इस प्रकार के लोगों का भाग हूँ जिनमें इस प्रकार की आत्मा है। मुझे जानकर आनंद है कि मैं आपका भाई हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे इस प्रकार से कभी भी वापस ना करना होगा, परंतु किसी और प्रकार से। तब मैं अंतिम संस्कार गृह में माँ के बराबर में खड़ा था और बहुत से लोग अंदर आए, और कुछ लोग जिन्होंने देखा, संभवतः एक व्यक्ति जो लगभग मेरी आयु का, और वो मेरा हाथ पकड़ता और कहता है, बिली ये लंबे समय से है। मैं मुड़कर देखता परंतु स्मरण नहीं कर सका, वे इतने बदल गए थे। आपने मेरे बालक के अंतिम संस्कार पर प्रचार किया, आपने मेरी के अंतिम संस्कार पर प्रचार किया। आप मेरे पास ठंडी अंधेरी रात्रि में आए थे। जी हाँ, और इस प्रकार से वे सारी बातें, मैं वास्तव में भजनकार के शब्द को प्रकट करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये था जैसे रोटी पानी के ऊपर किसी दिन ये आपके पास आएगी। और यदि मेरे पास था अच्छा बात करने वाला या वक्ता होता था, तो मैं आप में से प्रत्येक को बताता कि मैं क्या सोचता हूँ, परंतु मैं ये नहीं कर सकता
क्योंकि मैं तो इतना भी नहीं जानता कि इसे कैसे व्यक्त करूं, परंतु मैं इसे इस प्रकार कह रहा हूं कि आप प्रत्येक जान पाएंगे कि मेरा क्या अर्थ है। मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। और अब पवित्र वचन पूरा हो गया। एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस प्रकार से मसीह के नियम को पूरा करो। ये एक राह है। माँ का जाना मेरे लिए कुछ विचित्र था। मैंने पूरी रीति से कभी अनुभव नहीं किया कि क्यों पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात पहले से नहीं बताई। जैसे कि मैंने पिछली बार व्यक्त किया था, उस प्रातः मैं यहाँ प्रचार मंच पर था और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो अस्पताल में मर रही थी। मैंने इसे नहीं माना क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया कि वो मर रही थी। अब निसंदेह हम इसे अनुभव करते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो वो करता है, वो कर सकता है और करता है। उसे हमें कुछ नहीं बताना है, वो बस हमें बताता है। और मैं जानता हूँ कि ये बात, यद्यपि वो सब चीजों को एक साथ चलाता है भलाई के लिए। और इस प्रातः पलंग पर लेटे हुए ये सोच रहा था, पहले वाला जो हमारे परिवार में से गया वो मेरा भाई था, एडवर्ड, और मैं बाहर पश्चिम में था, पशुओं की चरागाह में काम कर रहा था जब वो गया। मैं घर पर नहीं था, परंतु मैंने उसे देखा। तब तक पापी उसे दर्शन में देखा, इसके पहले वो गया। अगला चार्ल्स गया था, वो जल्द चला गया। अचानक वो था। मैं उस रात्रि यहाँ छोटे अश्वेत पेंटिकॉस्टल कलीसिया में प्रचार कर रहा था जब चार्ल्स हाईवे पर एक वाहन के द्वारा मारा गया। फिर अगले पिताजी गए थे मेरे हाथों में, हृदय गति रुकने से मर गए। उनके प्राण परमेश्वर को समर्पित किए, अचानक जल्द चले गए। अगला हार्वर्ड गया था। मैं पश्चिम में नदी किनारे छुट्टियों में था जब जहाज उड़ा, छोटे से पैराशूट से उतरे, कभी नहीं लौटा, वो चला गया था। परंतु मैंने होते हुए उसे जाते हुए देखा, वर्षों पहले, 2 या 3 वर्षों पहले। इसके पहले वो जाता, हमें मालूम था कि वो जाने वाला था, परंतु केवल माँ ही थी जो जीवित रही। और मैंने सोचा संभव है यही कारण है कि उसने मुझे नहीं बताया। वे सारे इतने अचानक गए। क्यों? वे सारे अचानक चले गए, माँ के अलावा। वो लगभग 6 सप्ताह जीवित रही, ठीक 6 सप्ताह। परंतु मैं बस ये कह सकता हूँ इसे अभिव्यक्त करते हुए, मेरी इच्छा थी कि अपनी माँ के पास खड़ा होता और उसके प्राण को परमेश्वर को समर्पित करता जब वो गई। किसी विचित्र चीज ने उस प्रातः मुझे अस्पताल भेजा, मैं और मेरी पत्नी, और वो काफी गिरी हुई स्थिति में थी। और अंतिम बात जो मैं उसे करते हुए स्मरण कर सकता हूँ, जब मैं उसे कह सकता था, वो बोल नहीं सकती थी। माँ, यदि आप अब भी मसीह से प्रेम करती हैं और वो आपके लिए सब कुछ है, अपना सिर हिलाएं। और वो अपना सिर हिलाती और आंसू उसके मुख से नीचे लुढ़कने लगते। मार्ग के अंत में वो अब भी सारे अर्थ रखता है। मैंने उसके गाल को थपथपाया और उसके चेहरे को अपने हाथों से घुमाया और मैंने कहा, माँ, आप एक वास्तविक सिपाही हैं, मुझे आपके ऊपर घमंड है। और मैंने सोचा, आश्चर्य है कैसे शैतान ने कहा, जैसे उसने अय्यूब के दिनों में कहा था। आप जानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को नहीं ले सकता, हमें बस शैतान को दे दिया। ये शैतान को करना है। और शैतान ये जान रहा था कि उसका समय आ गया, जान गया कि उसने जाना है। परमेश्वर से कहा, आप जानते हैं, उसका एक लड़का है जो प्रचारक है और बालक जो मसीह कहलाते हैं। थोड़े समय के लिए मैं उसे पीड़ा दूं, मैं इन सब से तेरा इनकार करवाऊंगा नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से अंतिम बात जिस पर उसने अपना सिर हिलाया कि मसीह अब भी उसके लिए सब कुछ है, और वो गई। घर आते हुए मैंने सोचा, ठीक है, क्या ये नहीं है? मैं भीतर गया, वहां कमरे में खड़ा हुआ, एक बाइबल उठाई, एक नई बाइबल, और मैंने कहा, प्रभु, आप परमेश्वर हैं, मैं नहीं। जो आप करते हैं आपको मुझे बताना अवश्य नहीं, परंतु मैं आश्चर्य में हुआ। यदि आपने कारण रखा, इसलिए आपने किया, उसको लिया। क्या ये क्योंकि मेरे हृदय को टूटने से बचाया? यदि ऐसा, क्या आप अपने वचन से मुझे शांति देंगे? और मैंने ये किया। आप जानते हैं कैसे आप एक बाइबल लेते हैं और बस उसे ऐसे ही खोलते हैं। मैंने बस अपनी उंगलियों से उसे पलटा, उसे खोला। मत्ती 9, बड़े लाल अक्षर उसमें थे, वो मरी नहीं परंतु सोती है। देखिए, और पहली चीज मेरी आंख पवित्र वचन पर पड़ी जब मैंने नीचे देखा। वो समय आप जानते हैं, प्रश्न फलक के लिए मैं बाइबल का प्रयोग नहीं करता, हम ये नहीं करते, परंतु उस समय मैं इतना टूट गया था। मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे दिखाए, क्योंकि जो हुआ
उसे सही सिद्ध किया। वो रात्रि निसंदेह एक बेचैन रात थी और अगली प्रातः मैं था उठ गया। मेरा अनुमान है ये लगभग कमरे में 8 बजे थे, 8 या हो सकता है और अधिक। मैंने देखना आरंभ किया कि बालक भीतर आ रहे हैं। वे अपाहिज बालकों को हर जगह से भीतर ला रहे हैं। ऐसा दिखाई पड़ा कि ये कॉलोनी के भाग के बराबर चौड़ा और लगभग 2 भागों के बराबर लंबा अपाहिज बालकों का बाईं ओर और दाईं ओर लोग बैठे हुए थे और साथ साथ ऐसा लगा जैसे ये ऊंचा था, एक प्रकार का स्टेडियम सा, नीचे आकर फिर ऊपर, पीछे समाप्त, लोगों की पीठ पीछे रखने के लिए ताकि पीठ ना दिखे। वे इसे सामने देख सकते थे जबकि मैं खड़ा हुआ था नीला सूट पहने हुए। और मैंने सोचा अब ये विचित्र है। मैं जानता हूँ मैं घर पर कमरे में खड़ा हुआ हूँ, परंतु यहाँ मैं नीले सूट में हूँ और मैं गाने की अगुवाई कर रहा हूँ। उन्हें भीतर लाओ, उन्हें भीतर लाओ, दोनों से गवा रहा हूँ। छोटे छोटों को यीशु के पास लाओ, उन्हें पाप के संसार से भीतर ले आओ। और वहाँ एक जानी मानी महिला स्टेडियम के पीछे थी। जो भी है, कैसे मैं जान गया कि वो भीतर आ रही थी, परंतु वो ऊपर लोगों की मंडली में से होते हुए आ रही थी और मैं गाने की अगुवाई कर रहा था। उन्हें भीतर लाओ, मैं कहूँगा ये वाली तरफ, उन्हें भीतर लाओ, ये वाले गाएं, इन्हें भीतर लाओ। इस प्रकार से भटके हुओं को यीशु के पास लाओ। और मैं इन सब अपाहिज और बीमार बालकों के लिए प्रार्थना करने जा रहा था। और ये महिला आई और उस कक्ष तक गई जैसे कि एक रंगशाला में जहाँ की ये ऐसे कोई विख्यात व्यक्ति बैठते हैं, या एक राष्ट्रपति का कक्ष, या आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। उस प्रकार के स्थान में मेरी बाईं ओर वो महिला उसके भीतर गई। वो दूसरे लोगों की ओर घूमी जो वहां थे और अपना सर झुकाया। मैंने ध्यान दिया कि वो पुरानी रीति रिवाज के वेशभूषा पहने थी। और वो महिला घूमी कि मेरे सामने झुके थोड़ा सा पहले, और मैं प्रचार मंच पर चला गया, फिर प्रचार किया। और जैसे ही उसने अपना सर झुकाया और मैं उसकी ओर इस प्रकार से घूमा, और जब मैंने अपना सिर उठाया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया मेरी ओर मुंह करके, ये माँ थी, और उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। वो युवा थी, वास्तविक युवा। और महान गर्जन के शब्द ने स्थान को हिला दिया और शब्द निकले और कहा, उसके लिए चिंता मत करो, वो वैसी ही है जैसी 1906 में थी। और जब दर्शन मुझे छोड़ गया, मैंने देखा 1906 में क्या था। वो वर्ष था जब वो मेरे पिता की दुल्हन थी। और अब मैं भी जानता हूँ कि वो दुल्हन का भाग है, यीशु मसीह की दुल्हन। मैं सदा माँ का अभाव अनुभव करूंगा। वो हम सब के लिए मधुर और प्रिय थी। मैं उसके पुराने हिलते कांपते हुए हाथों को स्मरण कर सकता हूँ जब डिलोरस को उसके हाथ प्रभु भोज देने के लिए सीधे करने पड़ते थे। वही अंतिम समय था जब वो आराधनालय में थी, उसके अंतिम संस्कार को प्रचार करने को छोड़कर। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। और ठीक जब माँ जा रही थी, विचित्र, अनिश्चित, हम नहीं जान पाए कि वो उस समय जा रही थी, परंतु भाई नेविल भीतर आए। मेरी पत्नी ने कहा यदि कभी एक बार जब मुझे भाई नेविल को देखकर आनंद हुआ तो वो समय था। कहा मैं नहीं जानता क्यों, परंतु कुछ, बस कैसे परमेश्वर उन चीजों को करता है। भाई हिगनबोथम भी वहां था, वही जिसने संदेश दिया। कुछ क्षण पहले वो गए। वो भवन के द्वार पर रुक गया और भाई नेविल अंदर गए और पलंग के आसपास बालक एकत्र हो गए। और मैंने कहा अब हम चारों ओर आ जाएं। और भाई नेविल, माँ सदा भाई नेविल की प्रार्थना सुनना पसंद करती थी। वो उन्हें सुनना पसंद करती थी। कहा उसने ईमानदार के समान बातें की। वो परमेश्वर से बातें कर रहा था। उसने अंतिम बार अपने कानों में भाई नेविल को प्रार्थना करते हुए सुना और मैंने अपने हाथ उसके सिर पर रख रखे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे और जबकि वो प्रार्थना में, परमेश्वर ने उसे बुला लिया और मैंने पुराने छोटे झटके का अनुभव किया और मैंने चारों ओर देखा। उसने अपना सर घुमाकर मेरी ओर देखा और मैं जान गया कि वो जा रही थी। और इसलिए मैंने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अब उसके प्राण को आपको समर्पित करता हूँ। और वो कमरे में एक हवा जैसी आई और वो परमेश्वर से मिलने चली गई। इसलिए किसी महिमा वाले दिन उस पार मैं उसे देखूंगा, एक युवती। निसंदेह अब हम उसे एक बूढ़ी निर्बल माँ करके जानते हैं, कांपने वाली। जब उसके पास उसके बालक थे, वे 10। ये ऐसा नहीं था जैसे आज हम करते हैं। हमारे पास आधुनिक साधन नहीं थे,
हमारे पास उसके लिए पैसे भी नहीं थे। माँ के पास अपना बालक होता था, कहें इस प्रातः और इस दोपहर में वो अपने धोने के कार्य को करेगी, और इसने उसे निर्बल कर दिया। परंतु एक बूढ़ी अधरंग से हिलती हुई नहीं, परंतु एक सुंदर युवती वो उस राज्य में होगी जो उस पार है। और मैंने परमेश्वर के विश्राम के विषय में सोचा कि मेरे पास वो क्षण आए, और तब इसके पश्चात पूरा हो गया था। तब मुझे बताइए क्यों, और तब मुझे वो शांति वाले शब्द दें मेरी माँ की दूर की दृष्टि के द्वारा। इसलिए मित्रों, वो सुसमाचार जिसके लिए मैं खड़ा हुआ, मैंने इस पर ध्यान किया। जब ये मृत्यु के क्षण में नीचे आए, मैंने इसे अपनी माँ के ऊपर देखा, मैंने इसे अपनी पत्नी पर देखा, मैंने इसे अपने भाइयों पर देखा। मैं जानता हूँ इसका क्या अर्थ है। जब आप मार्ग के अंत में आते हैं परमेश्वर के अनुभव के साथ, इसका कोई अर्थ है। इसलिए मैंने अब परमेश्वर के अनुग्रह से ठाना है संसार के हर भाग में जाना, जहाँ भी वो मुझे भेजेगा, हर जाति जहाँ मैं जा सकता, और इस सुसमाचार को प्रचार करूं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ उद्धार के लिए है। और ये जानते हुए कि जब ये जीवन पूरा हो जाए, हमारे पास उस पार जीवन है, जहां हम फिर युवा लोगों में बदल जाएंगे, और हम उसकी उपस्थिति में जिएंगे, और उसकी आशीषों में सदा सदा के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि हर मूल्यवान माँ जो यहाँ है, और हर पुत्री, हर पुत्र और हर पिता प्रभु में मरेगा। आत्मा इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके काम उनके पीछे पीछे आते हैं। किसी चमकदार दिन में हम जाएंगे और उन्हें देखेंगे। जी हाँ, यदि ये ऐसा नहीं है तो फिर हम यहाँ क्यों इस प्रातः यहाँ पर खड़े हैं, बेकार में प्रचार कर रहे हैं। परंतु मित्रों, हमारा धर्म बेकार में नहीं है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसे मृत्यु के तेजाब जांच से जांचा गया है। दुख उठाने के द्वारा किसी प्रकार से जैसा वो आना चाहे, इससे क्या अंतर पड़ता है। हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हर एक के लिए कुर्सी है, और मैं उद्घोषणा करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु भोज है। क्या ये ठीक बात है भाई नेविल? आज रात्रि प्रभु भोज की रात्रि है, और मैंने अभी प्रभु भोज पर कुछ सोचा। एक व्यक्ति था, उस दिन आराधनालय गया, और मोटर वाहन लेना था कि आकर उसे आराधनालय को ले जाए। वो बहुत ही निर्धन था, और वो प्रभु भोज लेने को गया, और उसके पड़ोसी उसी प्रकार के लोगों में से जो परमेश्वर को नहीं जानते। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, कहा कि उस गाड़ी में वे इस प्रातः कहाँ जाएंगे? कहा, मैंने सोचा यह मनुष्य, इसकी मेज पर रोटी होना कठिन बात है। उसने कहा, कलीसिया प्रभु भोज ले रही है, इसलिए मैं प्रभु भोज लेने के लिए गया। उसने कहा, प्रभु भोज क्या है? उसने उसे बताया कि क्या था, प्रभु की रोटी और दाखरस। उसने कहा, मेरे पास कुछ था। कहा, मेरे पास बर्तन भर के बिस्कुट थे और विस्की का पौवा। और उसकी मेज पर उसकी तुरंत हृदय गति रुक गई, और किसी भी क्षण उसके जाने की राह देख रहे थे। अधर्मी ना हो, अभक्ति में ना हो, समझे? प्रभु के वचन का आदर करें। देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस मिनट हमें बुलाया जाना है कि उत्तर दें, और परमेश्वर को अब मुझे क्षमा करें। मैं आने को सोच रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा यदि आज रात्रि में यहाँ होऊंगा। मैं आज रात्रि अच्छे प्रचारक को सुनने जा रहा हूँ, यदि मैं सुन सका भाई नेविल। परंतु मैं हर प्रभु भोज रात्रि को आने का हृदय रखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये हमारा कर्तव्य है, जितना हम कर सकते हैं। अब यदि ये ठीक है, यदि ये परमेश्वर को पसंद आए और कलीसिया को अच्छा लगे, और भाई नेविल को, मैं यहाँ अगले रविवार को होना चाहता हूँ, यदि प्रभु चाहेगा तो। और यदि ये ठीक है, देखिए, और मैं सोचता हूँ कि मैं हर छोटे से छोटा भाग देना चाहता हूँ जो दे सकता हूँ। सामर्थ का छोटे से छोटा जो मैंने छोड़ा, परमेश्वर के राज्य के लिए, हर प्राण को बचाने के लिए, सब कुछ जितना मैं जानता हूँ कैसे बचाऊं। क्योंकि कुल मिलाकर मैं क्या करता यदि माँ मसीही ना होती, यदि मेरे पास उस पार की धन्य आशा ना होती। मैं स्मरण करता हूँ, ठीक अपने घर के नीचे मैंने उसे बपतिस्मा दिया 31 वर्षों पहले यीशु मसीह के नाम में, ठीक अपने घर के नीचे वहाँ नदी में। और अब मैं उसे आते हुए देख सकता हूँ, और मेरा आलिंगन कर रही है। इसका कुल यही अर्थ है। मैंने कहा, मामा, किसी दिन हम आपको मिट्टी की कब्र में रखेंगे। मैंने कहा, परंतु वो जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है बच जाएगा। जी हाँ, और इसलिए यदि मैंने कोई और प्राण परमेश्वर के लिए ना जीता होता, तो फिर मेरी माँ को जीतने ने
लाखों प्रयत्नों का भुगतान कर दिया। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। अब वचन पढ़ने के लिए मेरे पास 2 वचन हैं, इसलिए मैं उनमें से एक को पहले पढ़ना चाहता हूँ, तब हम प्रार्थना करेंगे और फिर मैं दूसरे वाले को पढ़ना चाहता हूँ। और आप जो मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे तो अपनी बाइबल में प्रेरितों का पहला अध्याय निकाल लें। और मैं इस प्रातः अपने मूल पाठ की उद्घोषणा करना चाहता हूँ, यदि प्रभु चाहेगा तो। अब कारण मेरे पास बहुत से वचन और टिप्पणियां यहाँ बातें करने के लिए हैं, मैं आपको अधिक समय तक रोकना नहीं चाहूंगा, परंतु मैंने कमरे में बैठकर अध्ययन किया और यदि प्रभु मुझे कुछ नहीं देता जो कि मैं सोचता हूँ ये उचित है, मैं चाहता हूँ कि ये भक्त मंडली और सब जाने मैं यहाँ दिखने के लिए नहीं आता हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ कि एक सेवक की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारा पास्टर इस राष्ट्र में बहुत ही भला व्यक्ति है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये वो नहीं है, परंतु मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय पर एक संदेश रखा है जो इन लोगों की सहायता करेगा। देखिए, कुछ ऐसा जो इन लोगों की सहायता करेगा। और अपने बहुमूल्य पास्टर के साथ मिलकर हम दोनों पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं। हम अपना समय मिलकर रखते हैं और इसे बचाते हैं, हम प्राण को बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं। और मैं इस प्रातः आया क्योंकि मैंने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक संदेश दिया है जो कि कलीसिया की सहायता करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय में हम पहले पद से पढ़ना आरंभ करते हैं। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रार्थना के लिए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में तेरे समीप आ रहे हैं कि तेरे सम्मुख अपने धन्यवाद को दें जो तूने हमारे लिए किया है, और इन सब बातों के ऊपर वो धन्य भरोसा जो हमारे हृदयों में है कि हम बचा लिए गए हैं, मृत्यु से बचाए गए, नरक से बचाए गए, पापी जीवन से बचाए गए, संसार की चीजों से बचाए गए और परमेश्वर के पुत्र के महान विवाह भोज में बुलाए गए। इसके लिए हम तुझे कितना प्रेम करते हैं। हमारे लिए ये जीवन से बढ़कर ये अनंत जीवन है। प्रभु, आज इस प्रातः हम जमा हुए हैं गीतों में आपका प्रकटीकरण करने के लिए, धन्यवाद, और वचन में प्रचार करने के लिए उन लोगों के लिए जीवन के वचन को तोड़ना प्रभु संभव है यहाँ जो आपको नहीं जानते। और ये हमारी इच्छा, अभिलाषा, निश्चितता है कि आज का दिन बहुत सौ के लिए कारण हो जो कि आपको नहीं जानते, वे आकर अपने पापों को मान लें और प्रभु के नाम को पुकारें। पापों के मानने के द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाएं और बपतिस्मा लें कि अपने पापों को धो डालें। और तब पिता, हम प्रार्थना करेंगे कि आप प्रत्येक को पवित्र आत्मा से भर देंगे
क्योंकि ये प्रतिज्ञा की मोहर है जो कि परमेश्वर ने हमें दी है। हम विनती करेंगे जो आज बीमार और अपाहिज और आवश्यकता में हैं, आप उन्हें स्मरण रखेंगे, क्योंकि संसार सच में आवश्यकता की दशा में है सारे, क्योंकि हम अपने बचाव और अपनी सुरक्षा के लिए तेरी ओर नहीं फिरे। कैसे हम सोच सकते हैं आज की प्रातः बाइबल के समय के लिए, जब लोग दुख और मुसीबत में हुए, कैसे उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया, और उन दिनों के महान पुरुषों ने सोचा था कि वे भविष्यद्वक्ता तंत्रिका रोगी और अधीर लोग हैं, और जो कि वे हो सकते थे, परंतु फिर भी उनके पास प्रभु का वचन था। परमेश्वर आज कैसे हमें पीछे परमेश्वर के वचन को उल्लेख करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें अंत समय के लिए बताया और क्या घटित होगा, और हम वास्तविक मसीही बने, उनकी गवाहियों को देखें और पिता फिर संसार को गवाही दें। प्रभु इसे ग्रहण करें। इस प्रातः जो हमारे बीच में बीमार हैं उन्हें चंगा करें, क्योंकि हम अनुभव करते हैं प्रभु की एक थके हुए परेशान बीमार देहों आसपास खिचड़ती हुई परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं ले सकती जैसे कि ये ले सकते थे यदि वे चंगे होते। और हम एक मसीहों के समान अनुभव करते हैं कि हम एक सौभाग्य में जीवित हैं। आपकी इच्छा हमारे लिए ऐसी नहीं कि थकें और परेशान और भागते भागते और निर्बल हों। आपकी इच्छा है कि हमें परमेश्वर की आत्मा से भर दें। प्रभु हमें ये प्रदान करें जैसे कि आगे हम आपके संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अब यदि आप फिर से वचन को निकालें, संत यूहन्ना 3, मैं यूहन्ना में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय 31वें पद से आरंभ करके मूल पाठ को लेने के लिए 3 पद जो को मैं कहना चाहता हूँ। ये यीशु बोल रहा है, संत यूहन्ना 3:31। अब उसके वचन को ध्यान से सुने। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। मैं 33वें पद पर फिर से पढ़ना चाहता हूँ। 33वें पद पर जोर देता हूँ। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। इस प्रातः विषय के लिए यदि आप चाहेंगे मैं इसे प्रयोग में लाना चाहता हूँ। एक सच्ची गवाही का प्रमाण और गवाही। यही कारण है कि मैंने 2 विभिन्न वचन पढ़े, एक प्रमाण का और दूसरा गवाही का। अब एक प्रमाण, इसके पहले एक व्यक्ति के पास इसके पहले वे प्रमाणित कर सके अनुभव होना ही है। यदि आपको कोर्ट में बुलाया गया तो आपके पास होना ही चाहिए कि एक प्रमाण दें। आप इसके पहले प्रमाणित कर सकें, आपको कुछ मालूम होना चाहिए। गवाह वो एक व्यक्ति होता है जिसने कुछ देखा है, वो जानता है कि ये सत्य है, और वे गवाही के लिए बुलाए जाते हैं। और फिर गवाह को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस विषय में बात कर रहा है। उसे ये नहीं होना है कि किसी अमुक ने मुझे ये बातें बताई हैं। वो स्वयं में एक गवाह होना चाहिए। यदि नहीं तो वो किसी के विषय में बोल रहा है जो दृश्य का गवाह हो सकता है। अब मैं सोचता हूँ कि अपनी भक्त मंडली में से देखते हुए कि जीवन इतना कमजोर है कि मृत्यु इतनी निश्चित है, हमें उस स्थान पर आना है कि हम इतने सुनिश्चित हैं कि ये जो हम बोलते हैं ठीक है। समझे? ये वो कुछ नहीं है जिसे आप संयोग से कहें। जैसा हम कहेंगे उसे स्वीकार कर लो। आपको सुनिश्चित होना है कि ये ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस प्रकार के अंत पर हम पहुंचेंगे। अब एक कारण से मैं एक कॉल्विनवाद विचारक हूं, वो एक विश्वासी की सुरक्षा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब एक पुरुष या स्त्री अपनी सही मनोस्थिति में होते हैं तो वो वही समय होता है कि प्रभु यीशु को स्वीकार करें और फिर उसे सदा के लिए एक बार तय कर लें। क्योंकि जब हम मार्ग के अंत में आते हैं तो हम नहीं जानते कि कहां और कैसे हम बीमार पड़ने जा रहे हैं। हम अपने मस्तिष्क में बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है जो हमारे इसी मस्तिष्क को खौला देगा, और हम कुछ भी कह सकते हैं या अंत में कुछ भी कर सकते हैं।
हम नहीं जानते। वस्तुतः आप देखिए, यदि हम पहले ही मसीह में लंगर डाले हुए हैं, कोई मतलब नहीं हमें कौन सी बीमारी पकड़े या जब हम जाते हैं कौन सी स्थिति में हो, ये तो पहले ही तय हो गया। हम छुटकारे के दिन तक मोहर बंद हैं। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि तुम उस दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए हो, आपकी मृत्यु के दिन नहीं, आपके छुटकारे के दिन। देखिए, जब मृत्यु हो जाएगी आप फिर भी मोहर बंद हैं। अब गवाही देने के लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत से प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में हैं और मेरे में भी था। जब मैं कुछ सप्ताह पहले, जब मेरी माँ जीवित थी, खड़ा हुआ था और वे सुन सकती थी, और मैं पलंग के एक और खड़ा हुआ था और मेरी बहन मेरे बराबर में खड़ी थी। माँ ने ऊपर देखा और कहा, मेरे पहले, मेरे अंतिम। मैं उसका पहलौटा, डिलोरेस उसकी अंतिम। 9 लड़कों के बीच में, यानी 9 लड़के और 1 लड़की। और माँ ने कहना आरंभ किया कि बिली, तुमने मुझे खिलाया, और क्योंकि मैं समझता सेवकाई में होते हुए मैं इसे अधिक करने के योग्य था और मेरी चिंता की। और डिलोरस, तुमने मुझसे प्रेम किया और घर के काम में और धुलाई में मेरी सहायता की। और कहा, तब बिल, तुमने मसीह तक मेरी अगुवाई की और मुझ पर ध्यान रखा आत्मिकता में। और जब मैं गलत थी तो मुझे बताने से ना झिझके कि मैं गलत थी और मुझे अपने को ठीक करना था। और मैंने कहा, माँ, हमने कुछ लड़के पीते हैं। और मैंने कहा, हमने आपका हृदय तोड़ा, एक जैसे कि एक माँ का प्रेम। उसने कहा, बिली, ये एक बड़ा चक्र बनाता है। और मैंने कहा, माँ, वो जान गई थी कि वो घर वापस नहीं जा रही थी। या उसने कहा, वो 409 मैपिल वापस नहीं जा रही थी। और उसने मुझसे कहा, मैंने कहा, माँ, जब मैं एक छोटा लड़का था मैं जानता था कि परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उसके व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में देखा था। और मैंने कहा, पहले मैं अपने परिवार में होते हुए हम यूटिका पाइक में श्री वादेन के बराबर में रहा करते थे और हम आराधनालय के विषय में कुछ नहीं जानते थे। वे लोग कैथोलिक थे। और मैंने कहा, मैं अध्ययन करने लगा। अब जैसे कि कैथोलिक कलीसिया कहती है कि परमेश्वर ने अपनी महान सामर्थ अपनी कलीसिया को दी है, और कहा, अपनी कलीसिया को विश्वासियों की संस्था होने के नाते इतना कुछ आप जो भी करते हैं वो ठीक है। और तब मैंने कहा, तब यदि मैंने इसका अध्ययन किया, तब मुझे मालूम पड़ने लगा ये विश्वासियों की लगभग 900 संगठित संस्थाएं हैं। तब यदि परमेश्वर अपना अधिकार अपनी कलीसिया को देता है और उन्हें बताता है कि वचन को छोड़ दो, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये मात्र इतिहास है। और तब आप आगे बढ़ सकते हैं और करें, और जो भी आप कहते हैं वो ठीक होगा, ना कि बाइबल परंतु कलीसिया जो भी कहती है। माँ, मैं अपना विश्वास स्थिर ना रख कर सका, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया एक बात कहती है, लूथरन कलीसिया कहती है ये इस प्रकार है, मेथोडिस्ट कलीसिया ने कहा नहीं, वे दोनों गलत हैं, ये इस प्रकार से है, बैप्टिस्ट कलीसिया कहती है ये इस प्रकार से है। और 900 भिन्न विश्वास, मैं अपना विश्वास उन पर नहीं रख सकता। परंतु मैंने कहा, मैंने क्या किया माँ, मैं वापस गया और बाइबल पढ़ी, और मैंने ठीक वैसे ही सिखाया जिस प्रकार से प्रेरितों ने इसे सिखाया। मैंने इसमें तनिक भी बदलाव नहीं किया। जहाँ की उन्होंने कहा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में, मैंने कहा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ उन्होंने कहा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मैंने कहा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और मैंने वैसे ही सिखाया जैसे उन्होंने सिखाया। माँ, मुझे वही परिणाम मिले जो उन्हें मिले, और मैं देखता हूँ वही परमेश्वर जो उनकी शिक्षा से आया, वही परमेश्वर हमारे मध्य में आया, और वही कार्य करता है जो उसने पहले उनके लिए करे वो आज हमारे लिए करता है। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा है, वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वचन परमेश्वर का प्रमाण है। एक और गवाही है जिसे हम इस प्रातः बुला सकते हैं। उनमें से एक, हम उस पेड़ के विषय में सोचें। ये वर्ष का अंत था और जब शरद समय अब यहाँ है, और हम एक पत्ता लेते हैं, ये जीवन के समान है, और हम नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं, और हम जीवन के वृक्ष पर पत्ती हैं। और ये पेड़ जिसे हम जंगल में देखते हैं अंत में जीवन छोड़ जाता है, पत्ती में से निकल जाता है, क्योंकि पत्ती के लिए ऋतु पूरी हो चुकी, और जीवन पत्ती को छोड़ जाता है, पत्ती गिर जाएगी,
जब जीवन इसे छोड़ता है। हम इसके लिए वास्तव में निश्चित हैं, जैसे कि अब हम ये अपनी खिड़की में से देखते हैं कि जैसे ही जीवन पत्ती को छोड़ता है तो पत्ती गिर जाएगी, और वो देह है जिसे हम गाड़ते हैं, परंतु जीवन जो उस पत्ती में था वही वापस जाता है जहाँ से वो आता है, पेड़ में से होता हुआ जड़ को। जब तक दूसरी ऋतु नहीं आती जड़ में ही रहता है। इस ऋतु के लिए सूर्य झूल गया या पृथ्वी सूर्य से दूर हट गई और ये चल रही है अपनी कक्षा में जैसे घूमती है, और ये हटी हुई है, और ठंडी ऋतु पृथ्वी के लिए आगे आगे है। इसलिए जड़ पत्ती के जीवन को पकड़े रखती है जब तक पृथ्वी फिर वापस ना घूमे, और फिर पत्ती के जीवन को फिर वापस आने से रोके रखे, इसकी कोई विधि नहीं है। ये वैसे ही निश्चित है जैसे सूर्य का वापस आना। ये वापस आएगा। इसके पहले कि ये वापस आए इसे एक ऋतु तक प्रतीक्षा करनी है, और आज परमेश्वर की रचना के गवाह के रूप में हमें एक महान प्रमाण देता है, क्योंकि जब हम मरणहार ऋतु में होते हैं, अपने बालकों को पालते, विवाह करते, अपने परिवार को बनाते, ये जीवन है, यानी मरणहार जीवन की ऋतु। परंतु जब हमने ऊपर से जन्म लिया है तो देह मिट्टी में मिल जाती है जहाँ से वो आई है, और आत्मा नीचे चली जाती है जहाँ से वो आती है, बल्कि यानी ऊपर जाती है जहाँ से वो आती है, परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है। और दूसरी ऋतु आएगी, और वो ऋतु जो आएगी वो अमर ऋतु होगी। और जब परमेश्वर का पुत्र अपने चंगाई वाले पंखों के साथ उठता है तो ये असंभव होगा कि उन देहों को मिट्टी में और अधिक रोके रहे। वे परमेश्वर के पुत्र की चमक में सामने आएंगे। उसका अपना स्वभाव स्वयं में प्रमाण है। इसलिए यदि हम मसीही हैं और हम आत्मा से जन्मे हैं तो मृत्यु कुछ भी नहीं रोक सकती, परंतु हमारे लिए जीत है, क्योंकि ये पुरानी सड़ने वाली देह जिसके ऊपर अब भी शैतान सामर्थी है वो पृथ्वी की धूल में गिर जाएगी। परंतु जब ऋतु, अब ये गलत ऋतु है, ये मरणहार ऋतु है, परंतु अमर ऋतु आ रही है। जब अमरणहार आता है वो अपने साथ अमरणहार आत्मा लाएगा जो उसके साथ पृथ्वी से वापस चले गए, और वे फिर से उस महान सहस्र शताब्दी के लिए पुनरुत्थान में वापस आएंगे और उसकी महिमा में चमकेंगे। पृथ्वी की हर बात उसको प्रमाणित करती है। सूर्य पूर्व में उगता है, जीवन के आरंभ को दर्शाने के लिए वो जाता है, और सांझ को अस्त होता है। प्रातः में चिड़ियाएं उठकर और गाती हैं और वे आनंदित हैं। हम ताजगी का अनुभव करते हैं। सांझ को जब सूर्य अस्त होता है हम थक जाते हैं। ये प्रमाण देता है कि वहाँ जीवन और मृत्यु है। एक दिन उत्पन्न होता है, एक दिन चला गया। एक पेड़ जीवित रहा, पत्तियां गिर पड़ी। परमेश्वर ने पेड़ की जड़ों में सुरक्षित रखा, जहाँ से इस जीवन का उद्गम हुआ, जहाँ से ये आरंभ हुआ। नीचे जड़ों से आगे बढ़ा और छाया के लिए पत्तियां बनाई, फिर वहीं वापस आ गया जहां से ये आया था, दूसरी ऋतु में आने के लिए केवल विश्राम करने। जीवन छोटे फूल में है जो बीज से गिरता है, कहीं वापस चला जाता है जहाँ की हम नहीं जानते, परंतु सारा गूदा बीज में से बाहर आ जाता है और बीज भूमि में सड़ जाता है। परंतु अब भी उसमें जीवन है जो कि फिर पुनरुत्थान के लिए छिपा है। हर चीज बोलती है, प्रमाण देती है। अब मुझे समस्त संसार में यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने विभिन्न धर्मों को सुना है, विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना। मैंने मुसलमानों को, बुद्धों को और सिख्स और जैनों को सुना है, और वो धर्मों के बहुत सैकड़ों दृष्टिकोण, देव और देवियां और वे सारी चीजें, परंतु वहाँ उनमें कोई भी नहीं है, उनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक के पास भी तनिक सत्य इस विषय में नहीं है। ये मसीह धर्म सही धर्म है। मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, सारी प्रकृति, स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी इसका प्रमाण है। ये परमेश्वर की गवाही हर दिन उसके लोगों के लिए है कि मृत्यु है, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। हमारे ऊपर से प्रत्येक ऋतु निकलती है, हम मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को देखते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये सत्य है। मसीहत आधार रूप में सत्य है, ये अपना प्रमाण देती है, और ये दर्शाता है कि ये किसी महान महाबुद्धि से बनाया गया था कि अपने उद्देश्य को पूरा करे। ये यहाँ एक उद्देश्य के लिए है। परमेश्वर ने पेड़ों को ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने उन्हें इस प्रकार बनाया है। यद्यपि वे भिन्न भिन्न
एक दूसरे से प्रकार के हैं और आदि। उसने ये सब अपने उद्देश्य से बनाया है कि गवाही दें और प्रमाण दें। वो पेड़ों को किसी और प्रकार का बना सकता था जो कि चट्टान के समान होते हैं। वो पेड़ों को किसी और प्रकार का बना सकता था जैसा वो चाहता। वो फूलों को किसी और प्रकार का बना सकता था, परंतु उसने उन्हें गवाही के लिए बनाया है, क्योंकि ये परमेश्वर के गवाह हैं। ये सच्ची गवाहियां हैं कि दूसरे सारे धर्म गलत हैं और यीशु मसीह सही है। मरना, गाड़ा जाना और जी उठना इस बात की गवाही देते हैं कि हम अनंत मृत नहीं हैं, परंतु हम फिर जीते हैं। किसी सर्वोत्तम बुद्धि को दर्शाता है। हम यदि समय अनुमति दे, जो कि हम अधिक लंबा नहीं लेना चाहते, परंतु हम फिर बोल सकते हैं और स्वयं को नमूने में न ढालना। ये आराधनालय है जहाँ हमारी अपनी शिक्षा है और अपनी आधारभूत शिक्षा है, और ये स्थान है जहाँ मैं सिखा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि ठीक है। मैं दूसरी बुद्धि पर ध्यान करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बोलती है, जो हम पर प्रकट हुई। क्या आपने ध्यान दिया? पहली चीज जड़ है, दूसरी चीज डंठल और तीसरी फल, और ये अंत है। धर्मी ठहराना जड़ है, पवित्रीकरण डंठल और फल मूल बीज। और ये मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। धर्मी ठहराना, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये हमारे दृष्टिकोण का पवित्र वचन पर प्रमाण देता है। और मैंने यहाँ दर्जनों चीजें लिख रखी हैं जिनके विषय में मैं ये कह सकता हूँ। वे विभिन्न चीजें जो गवाही देती हैं प्राकृतिक वस्तुओं के देखने के द्वारा, वे आत्मिक बातों को प्रमाणित करती हैं। धर्मी ठहरना जड़ें, पवित्रीकरण डंठल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जड़ और डंठल के द्वारा जो परिणाम निकल कर आता है फल है। जड़ बीज में से आती है। बीज ऐसा है जो भूमि में गया और फिर वापस। और आज हम लूथरन के युग में होते हुए जी चुके, हम वेस्ली के युग में होते हुए जी चुके, और अब हम पेंतिकोस्टल के छुड़ाए हुए युग में जी रहे हैं। ये क्या है? उसी कलीसिया को वापस ला रहे हैं, उन्हीं बातों को जो पेंतिकोस्त के दिन बोई गई थी। प्रकृति स्वयं इसका प्रमाण देती है, ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का प्रमाण देती है। ओ अनंत परमेश्वर को और उसके प्रमाणों को यदि हम केवल चारों ओर देखें तो आप परमेश्वर को हर चीज में देखेंगे। उसे प्रतिदिन प्रमाणित होते हुए देख रहे हैं। कैसे हम जानबूझकर उन बातों में अज्ञानता में ठोकर खाते हैं जो कि साधारण है। क्यों? हर पेड़ हमें प्रचार करता है, हर फूल हमें प्रचार करता है, हर बगीचा हमें प्रचार करता है, समस्त संसार हमें प्रचार कर रहा है। परमेश्वर परमेश्वर है और हम कैसे उसकी महिमा को देखते हैं, और फिर भी जानबूझकर हम उससे ठोकर खाते हैं और इन चीजों को बदलते हैं और ऐसी बातों से अपनी आंखें हटा लेते हैं और अपनी कल्पनाएं संसार की बेकार की चीजों पर करते हैं, ताकि अभिलाषा को संतुष्ट करें जो उस आत्मा के द्वारा जीवित रहती है, जिसे हम स्वयं अपने जीवन पर प्रभुता करने देते हैं। हमें कैसे इस आत्मा से बचना चाहिए और परमेश्वर के आत्मा को लें। सारी प्रकृति हर ओर प्रमाणित करती है, स्वर्ग, आकाश और बहुत सारी चीजें। कल मैं अपने अध्ययन में बैठा हुआ, मैंने लिखा, इसके लिए मेरे पास समय नहीं होगा, परंतु आप आसपास किसी भी चीज को देख सकते हैं जिसे परमेश्वर ने सृजा है, वो उसकी महिमा को प्रमाणित कर रहा है। कोई भी चीज परमेश्वर की, कोई भी सृष्टि परमेश्वर का प्रमाण देती है और उसके उद्देश्य के लिए उस महान सर्वोत्तम बुद्धि को दर्शाती है। मैं पहाड़ों की चोटी पर खड़ा हुआ हूँ और बौने वृक्षों को देखा है, इतने ऊंचे कि भेड़ खाती है, जंगली भेड़, और वे बौने वृक्ष दिखते हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ें और फिर आपको विस्मय वृक्ष मिलते हैं, एक भिन्न प्रकृति, भिन्न प्रकार की जाति जो विभिन्न स्थान में रहती है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको चीड़ मिलते हैं, और फिर थोड़ा सा आगे कांपने वाला विषैला सर्प, और उसके आगे आप छोटी झाड़ी वृक्ष में पहुंचते हैं, और फिर आगे घास में, और उसके आगे झाड़ियां, और फिर आगे रेगिस्तान जहां कुछ नहीं है। प्रत्येक एक कोशिका और एक जीवन अपने में एक वातावरण के विषय में बोल रहा है जहां ये रहता है। केवल परमेश्वर की बुद्धि ही ये चीजें कर सकती है। प्रत्येक एक व्यक्तिगत जीवन है। फ्लोरिडा में ताड़ के वृक्ष देखिए, मध्य अमेरिका में बांज वृक्ष देखिए,
और पथरीले पहाड़ों में कांपने वाला सांप। प्रत्येक एक अलग जीवन है, सामर्थी परमेश्वर की महिमा को प्रमाणित कर रहा है। बड़े सागर के किनारे खड़े होकर उसे निहारें। इसकी क्रोधित लहरें किनारे को तोड़ती हैं, ऐसे क्रोध से कि ये क्रोधित कुत्ते के समान अंत में टकरा कर कूदती है। यदि हो सकता था तो ये संसार को डुबा देता, ये अपने पापों से थक गया होता। परंतु परमेश्वर ने ऊपर आकाश में एक पहरेदार रख रखा है जो कि चांद कहलाता है, और वो समुद्र की सीमा को तय करता है और वो अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। और वो पहरेदार दिन रात उसकी रखवाली करता है। जब वो अपने परमेश्वर की ओर देखने के लिए घूमता है कि देखे कि परमेश्वर कैसा दिख पड़ता है, तो लहर भीतर आ जाती है। परंतु जब वो अपना मुंह फिर घुमाता है तो लहर वापस चली जाती है। वो सीमा की चौकसी कर रहा है और वो नहीं जा सकता। जब वो अपना मुंह मोड़ता है लहर भीतर आ जाती है, परंतु जब वो अपना मुंह फिर घुमाता है लहर वापस चली जाती है। परमेश्वर ने एक चौकीदार रखा है। क्या करता है? वो प्रमाण देता है कि उत्पत्ति का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर परमेश्वर रहता है। ये प्रमाण है, ये वही है। हम पुराने नियम के कुछ और भविष्यद्वक्ताओं को स्मरण कर सकते हैं, कैसे उन्होंने मसीह के जन्म को प्रमाणित किया। उदाहरण के लिए यशाया के 9वें अध्याय में, यशाया 9:6, इसके घटित होने के पहले सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यद्वक्ता ने प्रमाण दिया और उन्होंने कहा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। उन्होंने इसे कैसे जाना? एक मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है ऐसी चीज को कैसे जान सकता है? कैसे एक मनुष्य इसके घटित होने से पहले सैकड़ों वर्ष पहले बता सकता है? बिल्कुल ठीक बताता है कि क्या घटित होगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। उसका नाम बताया कि क्या कहलाएगा, सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। बताया कि वो कहाँ जन्म लेगा। भविष्यद्वक्ता ने प्रेरणा में कहा, तू यहूदा के बैतलहम, क्या तू सारे राजकुमारों में छोटा नहीं? परंतु तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। उन भविष्यद्वक्ताओं को किसने प्रभावित किया? उन्हें किसने प्रेरणा दी? इतना सही सिद्ध, केवल इतना ही नहीं, परंतु भविष्यद्वक्ता ने बताया कि वो क्या क्या करेगा। भविष्यद्वक्ता ने उसे जन्म लेते हुए भी देखा कि वो कहाँ जन्म लेगा, वो कैसे जन्म लेगा। साधारण बालक नहीं कि किसी स्त्री से बालक जन्मा। ये कहा वो भेद के साथ जन्म लेगा, वो कुंवारी से जन्मेगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। मरणहार मनुष्य को क्या प्रभावित करता है कि वो देखता है घटित होने से सैकड़ों वर्षों पहले बिल्कुल सिद्ध, सही, ठीक पंक्ति में सर्वोच्च जीवन, एक जीवित परमेश्वर उसके प्रमाण के विषय में बोलता है। केवल इतना ही नहीं, परंतु बताया कि वो कहाँ जन्म लेगा, वो कैसे जन्म लेगा। बताया कि संसार उसके विषय में क्या कहेगा। बताया कि वे ही चिन्ह और बातें जो उससे होंगी, ये सिद्ध करने को कि वो ही मसीह था। सिद्ध किया था कि वो अस्वीकार किया जाएगा। उसके जन्म लेने के सैकड़ों वर्ष पहले वो क्रूस पर से आत्मा में भी क्या कहेगा। उसके जन्म लेने के पहले दाऊद आत्मा में, जैसे कि मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने वहां कहा, दाऊद ने आत्मा में क्यों उसे प्रभु कहकर पुकारा। दाऊद, न कि दाऊद, परंतु दाऊद में आत्मा। दाऊद और दाऊद आत्मा में, इसमें बहुत अंतर है। कलीसिया और कलीसिया आत्मा में, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्यों दाऊद आत्मा में उसे प्रभु पुकारता है यदि वो उसका पुत्र है? कह रहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। वे पूछ सकते थे, उसे और उत्तर ना दे सके, फिर उससे और प्रश्न नहीं पूछे। परंतु दाऊद 22वें भजन संहिता में आत्मा में आ गया, आत्मा। और जब वो आया, उसने ये शब्द भी दिए कि वो क्रूस पर कराते हुए क्या बोला, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी सारी हड्डियां वे मुझे घूरते हैं और उन्होंने कैसे मेरे हाथ और पांव छेदे हैं। तो भी वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यहाँ दूसरा भविष्यद्वक्ता आता है, हमारे अपराधों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। विशुद्ध उन भविष्यद्वक्ताओं की सिद्धता, एक भी शब्द जो उसके विषय में बोला गया हो जो घटित ना हुआ हो। अंतिम 7 भविष्यवाणी जो उसके लिए की गई, वे क्रूस पर अंतिम 7 घंटों में पूरी हुई। कैसे हर शब्द पूरा हुआ था, कोई भी बात पूरी हुई बिना ना छूटी। ये किस विषय में बोलता है? एक सर्वोच्च बुद्धि। ये वे मनुष्य नहीं थे,
वे लोग आपके और मेरे समान थे, परंतु वे लोग सर्वोच्च जीवन से प्रेरित थे, जो कि प्रमाण दे रहा था कि हम इस पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों में और उनके बीच की सारी पीढ़ियां और यहाँ उसके वचन को देख सकते हैं और जानते हैं कि वे सच्चे हैं। ये प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसके सारे कार्य सिद्ध हैं, वे सिद्ध हैं और समय पर हैं, वे एक घड़ी में भी नहीं चूकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि वे नहीं हो रहे हैं, परंतु वे नहीं करते। इसके पूरा होने के बाद हमने ये देखा, कोई जल्दी नहीं हो सकती, इससे अच्छा और नहीं हो सकता था। ये सिद्ध और समय पर है। यहाँ तक हमारे दिन में आज जब हम इन दर्शनों को घटित होते हुए देखते हैं और इन बातों को होते हुए और वे पहले से बताई गई हैं और हम आश्चर्य करते हैं कि वे कब पूरी होंगी, क्या घटित होगा, परंतु हम पाते हैं कि वे सिद्ध हैं और ठीक समय पर। मैं कैसे अपनी माँ के लिए सोच सकता था, कैसे जो मैंने देखा उसके बूढ़े हिलते हुए हाथ, परंतु जब उसने मुझे दर्शन दिखाया और मैंने जिस दशा में वो अब है देखा, मैंने परमेश्वर की महिमा की। मैं जानता हूँ कि वो फिर होगी। वो मृत नहीं है, वो सोती है, वो मसीह में है। कैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर इन बातों के विषय में पहले से बोलता है। पिछली बार जब मैं आपके प्रचार मंच पर था, यानी यहाँ प्रचार मंच पर, मैंने दर्शन के विषय में बताया था जो प्रभु ने मुझे उत्तर दिशा में जाने के लिए दिया था और क्या घटित होगा और कैसे वे लोग पहाड़ों से आ रहे हैं कहते हुए, भाई ब्रनम आपको मुझे बताने का अर्थ है कि यही कहीं आधे मील के बीच में वहाँ भूरा भालू चांदी के सिर वाला होगा। इसके पहले कभी नहीं देखा, परंतु इसके पहले आप वहाँ पहुँचे, आप उसे पाएंगे। मैंने कहा ये उसके वचन के अनुसार है और ये उसी प्रकार घटित हुआ। क्यों? ये प्रमाण देता है कि वो अब भी परमेश्वर है, कि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। परमेश्वर प्रमाण देता है और उसके प्रमाण सत्य हैं। वो गवाही देता है और प्रमाण उसकी गवाही का अभिलेख रखता है। ये उसकी बुद्धिमानी के विषय में बोलता है। जी हाँ, जब नासरत का यीशु पृथ्वी पर आया, उसके सारे सामर्थी कार्यों ने उसके दावों को प्रमाणित किया। किसी को कभी भी उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो कामों का विश्वास करो। यदि तुम उसे परमेश्वर होता हुआ नहीं देख सकते, तू स्वयं को बनाता है, एक मनुष्य होते हुए तू स्वयं को परमेश्वर बनाता है। उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते हो तो कामों का विश्वास करो, क्योंकि ये ही परमेश्वर के प्रमाण हैं, गवाही रखते हैं, मैं वही हूँ जो मैंने बोला मैं था। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो उन चिन्हों का विश्वास करो जो मेरे द्वारा हुए थे। क्या मसीह को ये चीजें नहीं करनी थी? वो क्या था? प्रमाण। वे हर दावे की गवाही रखते थे जो उसने किए। मार्था यीशु के पास खड़ी थी और उसका भाई मर गया था और कब्र में था। सड़ाहट आरंभ हो गई थी, उसकी देह चली गई थी और कब्र में मुरझा गई थी। कीड़े उसकी देह में रेंग रहे थे, खाल के कीड़े, और उसका मुख गिर चुका था। परंतु उसने कहा, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो संसार में आने वाला था। हम इस विषय में निश्चित हैं। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। वो जो जीता है, मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू उसका विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो संसार में आने वाला था। अब मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कौन था, वो जिसके विषय में बोला गया था। मैं इसका प्रमाण दूंगा, मैं अपने दावों को सिद्ध करूंगा। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। तुमने उसे कहाँ गाड़ा है? और उसने कहा, प्रभु आकर देख। तब उसने मनुष्य वाला भाग दिखाया। वो उनके साथ रोया जो रो रहे थे, वो उनके संग हंसा जो हंसे, वो उनके साथ जयवंत है जो जय में थे। हम उसे जयवंत बनाए रखें। वो वहाँ कब्र पर गया और वहाँ खड़ा हुआ जब उन्होंने पत्थर को लुढ़काया, और वहाँ वो छोटी देह रखी हुई थी, उसमें कीड़े थे, सड़ी हुई भूमि पर पड़ी हुई थी, चेहरा गिरा हुआ और जैसे कि सड़ाहट आरंभ हो गई थी। उसने ये वचन बोले, लाजर बाहर निकल। और वो मनुष्य जो मर गया था अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर जी गया। उसने जो भी दावे कभी किए थे, उसने उन सब को अधिकार में लेकर दिखा दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो परमेश्वर के पुत्र से अधिक था। वो पुत्र और परमेश्वर दोनों था। वो परमेश्वर का मंदिर था, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की सामर्थ्य को नहीं रख सकता था। ये तो स्वयं परमेश्वर था जो मनुष्य के जीवन को वापस बुलाए, जो मर गया हो और 4 दिनों से गड़ा हुआ हो। उसके अपने कार्य, उसके दावों का प्रमाण थे जो उसने किए। वो परमेश्वर था। हम जानते हैं कि ये सत्य है।
क्योंकि उसने कहा ये था भविष्यद्वक्ताओं के प्रमाण, प्रकृति के प्रमाण, प्रकृति की गवाही, भविष्यद्वक्ताओं की गवाही, यीशु की गवाही। उसने स्वयं को कभी भी बिना गवाही के नहीं छोड़ा। परमेश्वर के सदा से अपने गवाह रहे हैं। और जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, उसने कहा मेरे लिए ये उचित है कि मैं जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो मैं इस गवाह को नहीं भेज सकता। ये अमरणहार अनंत गवाह वो स्त्री से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे सड़ना था, बल्कि मेरा अर्थ उसे मरना था। परमेश्वर उसकी देह को सड़ता हुआ नहीं देखेगा, परंतु उसे मरणहार के समान मरना था, ताकि हमारे पापों को हटा दे। परंतु इसके पहले वो चला जाए, उसने हमारे लिए एक गवाह छोड़ा, पवित्र आत्मा। अधिकांश सारे भविष्यद्वक्ता सारे युगों में होते हुए पीछे आरंभ में इस महान भविष्यद्वक्ता के विषय में बोले, जो कलीसिया के लिए अंत के दिनों में होगा। हमारा महान गवाह पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा गवाह है, प्रमाण है, वो मोहर है, वो वास्तविक यथार्थ है। हर वचन जो परमेश्वर ने बोला वो उसका सारांश अभिलेख है। आमीन। वो इस बात का गवाह है कि मसीह जिया, और क्योंकि वो जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। ये वास्तविक वक्तव्य है। ऐसे व्यक्ति के साथ अंत के दिनों में आना कि कलीसिया का मार्गदर्शन करे, ये उचित है कि परमेश्वर अपने लोगों को बताए कि वो यहाँ होगा। लगभग सारे भविष्यद्वक्ता उसके आने की गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा की। 8 सदियों पहले ये हुआ। योएल, पतुएल के पुत्र ने भविष्यवाणी की कि वो आएगा। 800 वर्ष पहले ये घटित हुआ। पतुएल का ये महान पुत्र एक भविष्यद्वक्ता, सनकी, नासमझ, अधीर, उतावला, पागल समझा गया। योएल 2:28 और कहा, भविष्यवाणी करी। इन बातों के बाद अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। 800 वर्षों पहले ये महान गवाह आया था। पतुएल के पुत्र ने इसे प्रमाणित किया, इसकी भविष्यवाणी की। उस छोटे व्यक्ति को किसने प्रभावित किया? मुझे बताएं, मनुष्य क्या बता सकता है जो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, थोड़े दिनों और दुख से भरा हुआ? यही वो जो है। मुझे बताएं, उसके सबसे भीतरी जीवन को कौन झकझोर सकता है, जिससे कि वो समय के अंतरताल में से होकर देख सके और इस महान गवाह को अंत के दिनों में कलीसिया के पास आते देखे? मुझे बताएं, ये क्या है जो कर सकता है? कुछ नहीं, परंतु एक समझ सर्वोत्तम, महान और सामर्थी परमेश्वर केवल वही चीज जो ये कर सकता है। एक मरणहार को प्रभावित करता है, एक मनुष्य जो स्त्री से जन्मा और दुखों से भरा और कुछ दिनों का, जैसे अय्यूब 14 ने कहा, फूल के समान आता है, गिरता है, जी हाँ, नष्ट हो जाता है, आत्मा छोड़ देता है। परंतु इस प्रकार के व्यक्ति पर आत्मा, महान सामर्थ्य परमेश्वर की बुद्धि ही समय के बंधन को तोड़ सकती है और उसके आत्मा से आगे बढ़ता है और मरणहार को दर्शाता है कि क्या घटित होगा। हालेलुया। यदि ये जीवित परमेश्वर का प्रमाण नहीं तो वो क्या है जो कि घटित होने से पहले बता सकता है? आमीन। ये घटित होने से पहले देख सकता है, बुद्धि से और सिद्ध परिशुद्ध पहले से बताता है। ये ठीक वैसे ही घटित होता है जैसे उसने कहा। यदि ये प्रमाण नहीं तो और क्या है? जीवित परमेश्वर के लिए और क्या बोला जा सकता है? निश्चय ही वो एक गवाह है। भविष्यवाणी की कि ये घटित होगा। अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। योएल के भविष्यवाणी करने के 75 वर्ष बाद यशाया, आमोस का पुत्र, उसने इस महान गवाह के विषय में भविष्यवाणी की कि जिसे कलीसिया के पास आना था। मैं किसके विषय में बोल रहा हूँ? एक गवाह, एक सच्चा गवाह, एक वास्तविक गवाह। उसे प्रकृति, भविष्यद्वक्ताओं और बाइबल में से होते हुए लाए। अब हम उसे पा रहे हैं। इस दिन में आ रहा है जब उसे दिया जाना है। लगभग 75 वर्षों बाद योएल ने जब भविष्यवाणी करी, तब यशायाह ने कहा, आमोस का पुत्र, वो महान भविष्यद्वक्ता जिसने पूरी बाइबल दी, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, अपने 66 अध्यायों में की एक 66 पुस्तक के समान पुस्तक में, और उसने उत्पत्ति की सृष्टि से आरंभ किया और सहस्र शताब्दी में अंत किया। ये महान व्यक्ति, इसने पवित्र आत्मा के आगमन को पहले से बताया। चलिए पीछे चलकर पढ़ते हैं। मैंने यशायाह 28:11 निकाला है। हम एक क्षण के लिए पढ़ें और देखें
कि उसने पवित्र आत्मा के आने के विषय में क्या कहा। यशाया 28वां अध्याय, हम 5वें पद से आरंभ करें। उस समय सेनाओं का यहोवा सुंदर प्रतापी मुकुट, वो इस महान दिन के विषय में बात कर रहा है जब वो गवाह आएगा। हमारा मुकुट क्या है? पवित्र आत्मा हमें मुकुट पहनाता है। अपने बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। बचे हुए वे लोग जो रह गए, वो एक ताज होगा, महिमा का एक सुंदर ताका मुकुट। सोचिए, ये 700 वर्षों पहले घटित हुआ, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, यही वो जो हमारे लिए वेदी पर करता है, जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए बल ठहरेगा। मैं देखूं, चढ़ाई को फाटक से हटा देते हैं, वे जो उसके लिए खड़े होते हैं, उसके साथ ये महान आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने भविष्यवाणी करी, उसका बल होगा जो युद्ध में उसके संग फाटक में खड़ा है। वो हमारा बल है। हम उस पर निर्भर करते हैं, ना कि सभ्यता पर, ना कि शिक्षा पर, ना ही संसार की वस्तुओं पर, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु कहता है। कलीसिया दृढ़ता पूर्वक इसमें विश्राम करती है। वो उसका बल होगा जो फाटक पर खड़ा होता है, ना कि अपनी धार्मिक शिक्षा के आधार पर, ना अपने नामधारी पर, परंतु पवित्र आत्मा उसका बल होगा। वही वो होगा जो फाटक पर खड़ा होगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करता है कि शत्रु की पीठ फेर दे। परंतु वे जो दाख मधु के कारण डगमगाते, अब सुनिए, और मदिरा से लड़खड़ाते हैं, मार्ग से भटक गए। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं, और दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते। दूसरे शब्दों में, दर्शन में, यहाँ तक कि वे ऐसी चीज में विश्वास भी नहीं करते। और न्याय में वे कहते हैं, ओ, जब तक आप कलीसिया के सदस्य हैं ये ठीक है, और हमारे पास क्या है? एक पियक्कड़ों का झुंड। ध्यान दीजिए, भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? वहाँ परमेश्वर की गवाही है, क्योंकि सब भोजनासन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा, कोई स्थान साफ नहीं है। मेज पर क्यों वे पियक्कड़ों और वेश्याओं के पास जाते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं, जहां गंदे और स्वच्छ एक साथ खाते हैं। उल्टी मेज उल्टी से भरी है। वो किसको ज्ञान सिखाएगा इस प्रकार के दिन में, और वो किसको शिक्षाकार समझाएगा? ये वे किसके साथ कर सके जब उनके पास अपना ही धर्म ज्ञान का अनुभव था और चीजों पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर के वचन पर वापस नहीं जाएंगे। वे कहते हैं, ओ, ये दूसरे स्थान के लिए था, ये दूसरी पीढ़ी के लिए था। उनकी मेज उल्टी से भरी है। इस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर की सर्वोत्तम बुद्धि के साथ सुनिए, उसके द्वारा बोल रहा है। वे जो दूध छुड़ाए हुए हैं और स्तन से अलगाए हुए हैं, ना कि कलीसिया के बालक, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, वो वचन के लिए बात कर रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ना कहें, जबकि ये कहा गया यीशु नाम है। मत कहिए कि हाथ मिलाएं, जबकि उसने कहा फिर से जन्म लो। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वो तो इन लोगों से हकलाते होंठों और विदेशी भाषाओं वालों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। हकलाते होंठों के साथ बुदबुदाना संभव है। भक्त मंडली श्रद्धा और शांति में बैठी हुई हो और कोई एक बुदबुदाने को ले, हो सकता है, और समझता है कि वे क्या कर रहे हैं। हकलाते होंठ और दूसरी भाषाओं से मैं इन लोगों से बात करूंगा। पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी। कप कपाते होंठ, मैं इन लोगों से बात करूंगा, जिससे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। अब आप एडवेंटिस्ट भाइयों जो 7वें दिन को लेते हैं, इस विषय में क्या है? ये विश्राम है। ये विश्राम है जहां आप थके हुए को विश्राम मिलेगा। परमेश्वर हमें वीर पुरुष दे कि फाटक में इसके साथ खड़ा हो और इसकी गवाही दे। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम मिलेगा। ये ताजगी है, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। ये दुख की बात है। वे इसे नहीं सुनेंगे। वे अपने सिर हिलाते और ठट्टा उड़ाते हैं, हंसते और चले जाते हैं। परंतु यशायाह ने भविष्यवाणी की और ये कहा कि ये होगा कि वो अपना आत्मा भेजेगा और ये कलीसिया के लिए महिमा का मुकुट होगा और उनके लिए बल होगा जो फाटक पर खड़े होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये आत्मा था? कहा क्योंकि थरथराते होंठों और दूसरी भाषाओं में मैं इन लोगों से बात करूंगा और ये विश्राम और ताजगी है। परंतु इस सब के लिए उन्होंने अपनी संस्थाओं और नामधारी कलीसियाओं को चाहा और वे अपनी उल्टी भरी मेजों और संसार के लिए चले गए।
और संसार के आनंद में घुल मिल गए। वे नया जन्म पाए हुए लोग नहीं, वे सत्य से भटक कर और संसार की बातों में चले गए और प्रभु के घर को गंदगी का घृणित घर बना दिया, जहां उनको नाच और दावतें चलते रहते हैं और स्त्रियां अशोभनीय वस्त्र और छोटे वस्त्र पहनती हैं और अपने बाल कटाती और श्रृंगार करती और प्रकार की बातें, जैसे कि बाइबल ने भविष्यवाणी की है। यशायाह ने कहा वे यही करेंगे। यशायाह का 5वां और 6वां अध्याय इसे पढ़ें। कैसे उसने कहा कि अंत के दिनों में स्त्रियां ये करेंगी। परमेश्वर की गवाहियां सच्ची हैं। उन्होंने संसार के खोखलेपन पर विश्वास किया, बजाय कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके बचने के लिए। ये योएल के 75 वर्षों पश्चात, यीशु के जन्म के 30 वर्षों के बाद। मैंने यहाँ बहुत से भविष्यद्वक्ताओं को लिखा हुआ है, परंतु यीशु के जन्म के 30 वर्षों के बाद वहाँ वो राजकुमार भविष्यद्वक्ताओं के मध्य में, ओह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सब मनुष्य जानते थे परमेश्वर की ओर से एक भविष्यद्वक्ता मसीह के आगे आगे चलने वाला, जिसकी प्रतिज्ञा अंत के दिनों के लिए की गई है। यीशु ने कहा, तुम क्या देखने गए थे? किसी हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने को? नामधारी कलीसिया से उसे इधर उधर घुमाए? यूहन्ना नहीं। कहा, तुम किसको देखने गए थे? किसी विशिष्ट व्यक्ति को, जिसके साथ कोई किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक हो और उसके वस्त्रों को अमुक अमुक ढंग से रखे और उसे बताए कि उसे कैसे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। और उसने कहा, वे जो बालकों को चूमते हैं और राजमहलों में रहते हैं और लोग विद्यालयों से बात करते हैं और आदि आदि, ये युद्ध करने वाला नहीं, वो आगे की पंक्ति में नहीं है। वो नहीं जानता कि दो धारी तलवार कैसे चलाए। देखिए, इस प्रकार के लोग ये करते हैं। परंतु तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता? उसने कहा, मैं कहता हूँ एक भविष्यद्वक्ता से बढ़कर। इस महान राजकुमार को सुनिए। एक भेड़ की खाल को अपने चारों ओर लपेटे हुए जंगल की झाड़ी घास खाकर जीवित रहता है। हालेलुया। उसके पीछे किसी धर्म विज्ञान का अनुभव नहीं, परंतु एक अनुभव कि उसने परमेश्वर से बातें की हैं और इसे करने के उद्देश्य से जन्म लिया। वचन ने कहा कि वो आएगा। जी हाँ श्रीमान। यरदन के किनारे कीचड़ में चलता हुआ गया। कहा, तुम फरीसियों जो कहते हो हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। वो भविष्यद्वक्ताओं का राजकुमार, वो जिसके पास ये सौभाग्य था कि मसीह का परिचय कराए और मसीह का चिन्ह देखा और उसे पहचाना, जैसे कि वो ज्योति स्वर्ग से आई और उस पर पड़ी, वो इसकी गवाही थी। उसने इस विषय में क्या कहा? यहाँ उसके वचन है। भविष्यद्वक्ता इसे गवाही के रूप में कहता है, मैंने तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो जो मेरे बाद आने वाला है, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसका जूता उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसने भविष्यवाणी करी कि कलीसिया के लिए गवाह आएगा, पवित्र आत्मा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैं तो मन फिराव के लिए तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया। परंतु एक मेरे बाद आने वाला है। मैं तो गवाही पानी से देता हूँ, परंतु एक आ रहा है जो कुछ महान भेजने वाला है। वो एक और गवाह भेजेगा, पानी नहीं परंतु आत्मा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का गवाह। वो तुमसे कलीसिया की सारी सदस्यता ले लेगा। वो तुम्हें सच्चा गवाह देगा, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, और वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा और आग में फेंका जाएगा। इसलिए प्रायश्चित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय समीप है। वो महान राजकुमार भविष्यद्वक्ता कितना महान है। 3 वर्षों पश्चात उसके भविष्यवाणी करने के पश्चात यीशु हमारा प्रभु, उसने अपनी सेवकाई पूरी कर दी। उसका इस पृथ्वी की सेवकाई। कहा, ये तुम्हारे लिए लाभकारी है कि मैं जाऊं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, परंतु मैं उसे भेजने जा रहा हूं थोड़े समय। और तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, संसार के अंत तक तुम में होऊंगा। लूका 24:49 में उसकी सेवकाई के अंत में, जब उसकी पृथ्वी की सेवकाई पूरी हो गई, उसकी पृथ्वी की सेवकाई, उसने कहा लूका 24:49 में, देखो मैं प्रतिज्ञा को भेजता हूँ
इन गवाहियों ने कहा जो यशायाह ने कहा, मैं उस प्रतिज्ञा को भेजता हूँ, मैं उस प्रतिज्ञा को भेजता हूँ जिसके लिए योएल ने कहा है। मैं उस प्रतिज्ञा को भेजता हूँ जो सारे भविष्यद्वक्ताओं, जिसे पिता ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दर्शाया। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम्हारे ऊपर भेजता हूँ, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, यरूशलेम में। अपना प्रचार बंद करो, गाना बंद करो, कुछ मत करो, परंतु यरूशलेम नगर में जाओ। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि ऊपर से सामर्थ्य से ना भर जाओ। ये किस प्रकार की गवाही होने जा रही थी? यरूशलेम में तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि 20 वर्ष का हाई स्कूल पूरा ना कर लो, यानी सेमिनरी। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम कला स्नातक की डिग्री ना पालो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक दूसरी भाषा में बोलना ना सीख लो। इसलिए यदि वो आपको मिशन क्षेत्र के लिए बुलाता है, तुम उनमें बोल सको। नहीं, ये नहीं था। बस ऊपर से सामर्थ्य को आने दो। जब ये आती है तो ये स्वयं अपनी चिंता कर लेगी। तुम प्रतीक्षा करो जब तक तुम सामर्थ्य से ना भर जाओ। ओ परमेश्वर, लोग ये क्यों नहीं देख सकते? ये कलीसिया का सदस्य बनना नहीं है, ये सामर्थ्य के लिए प्रतीक्षा करना है। जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक प्रतीक्षा, क्योंकि मैं उसे भेजूंगा। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और मैं उसे भेजूंगा। मैं गवाही रखूंगा। जब वो आता है, वो गवाही रखता है, क्योंकि वो अपने विषय में नहीं कहेगा, परंतु वो मेरे विषय में कहेगा। आमीन। देखिए वो क्या करेगा। वो जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो इन्हीं बातों को लाएगा, ना कि कोई धर्म विद्यालय की बातों को। क्या वो इन बातों को लेकर आएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम्हें याद दिलाएगा कि वे परमेश्वर के वचन हैं। तुम अपने धर्म विद्यालय के अनुभवों को भूल जाओगे। तुम इन बातों को पाओगे। वचन जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं, वो इन बातों को तुम्हें याद दिलाएगा, और वो कुछ और करेगा। वो आने वाली बातों को दिखाएगा। ये सच्ची गवाही है। ये परमेश्वर की सच्ची गवाही है। वो सुसमाचार को तुम्हारे पास वापस लाएगा। ये पवित्र आत्मा, यद्यपि इसे 2000 वर्षों से छोड़ा हुआ है, संभव है वे इसे अपने पैरों तले कुचलें उस मनुष्य की बनाई गई शिक्षा से, परंतु जब वो आता है, वो आपको इसी पर वापस लाएगा। केवल इतना ही नहीं, परंतु वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो तुमसे लड़खड़ाते होंठों से बातें करेगा, और अन्य भाषा से वो ये सारी चीजें करेगा। हर चीज जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है, वो उसे करेगा। मैं पिता की प्रतिज्ञा को भेजने जा रहा हूँ। पेंतिकोस्तल पर जब ये आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम उसके गवाह हैं। हम गवाह हैं, ये बातें जिनके विषय में कहा गया है घटित होंगी। ओ प्रभु, इससे मुझे धार्मिक अनुभूति होती है। वहाँ खड़े हुए उन्होंने कहा, हम उसके गवाह हैं। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। वे कौन थे? नवदीक्षित। उनमें से कुछ यहूदी थे, लोकप्रिय, ढीठ और रूखे। ये सब उनमें से ले लिया गया था। उस स्वयंभू शमौन पतरस को देखिए, कैसे उसने ये सोचा। वो इतना रूखा था, वो कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाएगा। उस स्वयंभू पौलुस के विषय में क्या है? हर जगह कलीसियाओं को सता रहा है। क्या हुआ जब वो उससे मिला पवित्र आत्मा से उस दिन दमिश्क की राह पर? फेस्तुस के सामने खड़े होकर कहा, मैं पागल नहीं हूँ, परंतु इस प्रकार जिसे तुम विधर्म कहते हो, मैं उसी रीति पर अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। उन्होंने कहा, हम उसके गवाह हैं। अब वहाँ पेंतिकोस्त पर 3 पक्के गवाह थे। पहला, उन भविष्यद्वक्ताओं के वचन की परमेश्वर अंत के दिनों में अपना आत्मा लोगों पर उंडेलेगा। ये गवाही जो भविष्यद्वक्ताओं ने दी, परमेश्वर का वचन था, और ये पूरा हो गया। ये एक गवाह था। भविष्यद्वक्ताओं का संदेश पूरा हो गया। मैं अपने आत्मा में से सब लोगों पर उंडेलूंगा। उनके होंठ लड़खड़ाएंगे, और अन्य भाषाओं से मैं इन लोगों से बातें करूंगा। ये यही था। वे इसका इनकार नहीं कर सके। तब वहाँ 3 गवाहियां थीं। ये एक थी कि भविष्यद्वक्ताओं का वचन पूरा हो गया। दूसरी गवाही लोग थे। उन्होंने प्रमाणित किया कि कुछ घटित हुआ है। मैं वहाँ कमरे में छिपा हुआ था। मैं बहुत संकोची था। मैं लजाया हुआ। मैं जानता हूँ कि वो ले लिया गया था, और मैं इन सारे सम्मानित झुंड के द्वारा जो आसपास थे, उनसे लजा रहा था। मैं लज्जित था कि संभव है मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता था, क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं कुछ भावुक कुछ ऐसा आरंभ कर दूंगा। और आज स्वयं से बनी हुई कलीसिया के साथ यही मामला है। वे डरते हैं कि वे बहुत अधिक विघ्न उत्पन्न कर देंगे। वे डर रहे हैं वे कुछ करेंगे जो ठीक नहीं है। ओ तुम स्वयं निर्मित, स्वयं संतुष्ट, हमारी क्या आवश्यकता है?
एक पेंतिकोस्त की, हमें किसकी आवश्यकता है? एक भराव की, पवित्र आत्मा के आगमन की। उन्होंने कहा हम उसके गवाह हैं क्योंकि हम इससे भर गए हैं। पतरस ने कहा तुम यहूदिया के रहने वालों और तुम जो यरूशलेम में रहते हो, तुम ये जान लो जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, देखते हुए कि ये दिन का तीसरा घंटा है, परंतु ये वो है जिसके विषय में योएल ने कहा कि अंत के दिनों में घटित होगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हम उन भविष्यद्वक्ताओं के सच्चे वचन की गवाही रखते हैं क्योंकि अब हम भर गए हैं। ओ प्रभु, हमें इसी की आवश्यकता है, कलीसिया को इसकी आवश्यकता है। यही है जो संसार के 11 करोड़ 70 लाख मसीह कहलाते हैं। उन्हें पेंतिकोस्त की आवश्यकता है, ना कि वापस जाकर और 25 वर्ष अध्ययन करें, परंतु पवित्र आत्मा भराव की, आपके अंदर एक गवाह की जो मसीह के पुनरुत्थान की गवाही रखता है और परमेश्वर के वचन की। यूहन्ना पितमुस टापू में बैठा है क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का अभिलेख, भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हुआ। वहाँ लोग गवाह थे और वहाँ पवित्र आत्मा स्वयं था। वहाँ वे 3 थे और बाइबल ने कहा 3 गवाहों के मुख से हर वचन स्थिर किया जाए। ये ठीक बात है। वहाँ भविष्यद्वक्ताओं का वचन पूरा हुआ। कहा वहाँ पर लोग थे, मुझे कुछ हुआ था। अब मैं नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं किसी बात से नहीं डरता। कुछ घटित हुआ, मैं अपना सारा धर्म विज्ञान भूल गया, मैं सारे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज भूल गया। कुछ घटित हुआ है, आपको ये मालूम हो और मेरे वचन सुनो, ये नशे में नहीं है। उन्होंने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी, वे बस आत्मा के नशे में थे। केवल हमें इसी की आवश्यकता है, हमें इसी की आवश्यकता है। एक समझदार लोगों का झुंड जो चलकर और परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है और कहता है प्रभु मुझे कलीसिया का सदस्य ना बनाए, परंतु मुझे एक गवाह बनाए। अपना आत्मा मुझ पर उंडेलें और मुझे भर दें और मुझे आपका गवाह होने दें। हमें इसी की आवश्यकता है। आज कलीसिया इसी की कमी से पीड़ित है। ये दुर्बल अवस्था में है क्योंकि इसने यीशु मसीह के लहू को अस्वीकार कर दिया है। हाँ, पवित्र आत्मा स्वयं में अभिलेख रखता है, कह रहा है ये ऐसा ही है। वहाँ वे थे और मनुष्य इसका इनकार नहीं कर सकता। इन मनुष्य ने विद्यालय में प्रतीक्षा नहीं की थी कि किसी महान शिक्षा को पाएं। वे लोग अज्ञानी और अशिक्षित लोग थे, मछुआरे और किसान। वे साधारण लोग थे। बाइबल ने कहा साधारण लोगों ने यीशु को आनंद के साथ सुना। कुली कबाड़ी नहीं, ना ही प्रसिद्ध, परंतु साधारण लोगों ने उसे आनंद के साथ सुना। और वहाँ साधारण लोग थे, उन्होंने उसे सुना और उन्होंने कहा कि हम गवाह हैं कि हमने कुछ प्राप्त किया है और हम अपनी भाषा ठीक प्रकार से नहीं जानते। परंतु लोगों ने कहा हम कैसे उन्हें समझते हैं? क्या ये सब गलीली नहीं? गलीली निर्धन वर्ग के लोग। कहा हम गलीलियों को कैसे अपनी भाषा बोलते हुए सुनते हैं जहाँ हम जन्मे हैं। पवित्र आत्मा का प्रमाण दे रहे थे, गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और लड़खड़ाते होठों और अन्य भाषाओं के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगा और ये विश्राम है। अभिलेख रखते हैं, एक गवाही, ये इसका अभिलेख है। निश्चय ही 3 गवाहियां थीं। क्या? भविष्यद्वक्ताओं का वचन, परमेश्वर का वचन। क्योंकि उन भविष्यद्वक्ताओं ने अपने वचन नहीं बोले, परंतु ये परमेश्वर का वचन था जैसा उसने उनके मुंह में डाला। मैं यहाँ बैठा हुआ अब उस छोटे नॉर्वे वासी को देख रहा हूँ। चिकित्सक, मेडिकल डॉक्टर यहाँ बैठा है जो नॉर्वे से आया है यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए। और उस रात्रि जब हम एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए एक साथ बैठे थे, पवित्र आत्मा कमरे में आ गया। उसने कहा भाई ब्रैनम मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या कहा जाएगा। वहाँ पवित्र आत्मा उसके बीते हुए जीवन में चला गया। बहुत पीछे जब कुछ घटित हुआ था उसे इस विषय में बताया और क्या हुआ और क्या दशा, उस सब के विषय में, और उसे वो बात बताई। ये क्या था? परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा था। संभवतः यहाँ दूसरा साधारण व्यक्ति भी बैठा है। भाई पामर की कलीसिया ने भेजा है, बहुत ही भ्रमित और नहीं जानता कि क्या करे, और वो किसी बात के विषय में टूटा हुआ है। भला साधारण व्यक्ति, मैं समझता हूँ वो घर चला गया, परंतु वहाँ और कहा भाई ब्रैनम मैं जानता हूँ कि ये कठोर समय है या ऐसा ही कुछ, परंतु जब आप अवसर पा सकते हैं उससे मिलें, क्योंकि वो भला भाई है और कलीसिया ने उसे भेजा है। वो साक्षात्कार में था। जब वो वहाँ बैठा था ये महान गहरी बात उसके मस्तिष्क में थी। इसके पहले वो कहने का अवसर पाता, पवित्र आत्मा गहराई में गया और इसे लिया और बाहर निकाला और उसे दर्शाया। उसने आनंद किया और आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। क्यों? परमेश्वर गवाही दे रहा है। किसके द्वारा? विलियम ब्रैनम के द्वारा?
नहीं श्रीमान, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। ये परमेश्वर की गवाही है। मैं आपको कुछ और बताऊं क्यों? ये छोटा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, हिगनबॉथम कहलाता है, यहाँ कलीसिया में डीकन था, अपना समय दिया और अब एक ईमानदार सदस्य है। वो आज प्रातः अन्य भाषा बोलने को उठा। मैं विश्वास करता हूँ और भविष्यवाणी क्यों पवित्र आत्मा ने कहा आज प्रातः जब वो अनुवाद दे रहा था, मैंने अपने दास का अभिषेक किया है कि तुम्हारे पास इन बातों को लाए जो तुम्हें जाननी चाहिए। ओ क्यों? और मैंने उसे यहाँ खड़े हुए अपने झुके हुए सिर के साथ सुना। मेरे हृदय से होते हुए आंसुओं को रोक रखा था। वो व्यक्ति अधिक नहीं जानता था। मैंने उसे एक भी शब्द नहीं कहा था। किसी ने, मैं किस पर बोलता हूँ क्योंकि मैं बस प्रचार मंच पर आया था, और वहाँ उसने मूल पाठ को प्रकट किया और लोगों को बताया कि अपने आप को क्रम में सुव्यवस्थित करें। मैं तुमसे बोलूंगा, कहा मैंने इसे बहुत से राष्ट्रों में बहुत से लोगों के पास भेजा, यही संदेश, और मैं तुमसे इस प्रातः बात करूंगा, इस पर ध्यान दो। उसने कहा क्योंकि मैंने इसका अभिषेक किया है, और उसे भीतर भेजा। ओ परमेश्वर, ये क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सच्चा गवाह, ये क्या है? परमेश्वरत्व का मनुष्य में डेरा। हालेलुया। क्या कलीसिया यही कारण है मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चिल्लाने वाला, हिलना या अन्य भाषाओं में बोलते हुए या कोई उत्तेजना को नहीं ले सकता? वे ठीक है। अब देखिए, वे चीजें ठीक है, परंतु प्रेत आत्मा इसकी इतनी वास्तविक नकल कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व है, परमेश्वर का मनुष्य में वास, ये उत्तेजना से अधिक है, यह अन्य भाषाओं में बोलने से अधिक है, ये आत्मा में चिल्लाने से अधिक है, ये रोने से अधिक है, ये कलीसिया का सदस्य बनने से अधिक है। ये तो परमेश्वर मनुष्य में रह रहा है। परमेश्वरत्व, परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति में निवास किए हुए है जब वो बोल सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे परमेश्वर बोल रहा है। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। पहली प्रेरिताई कलीसिया इसी प्रकार से आगे बढ़ी। आज की कलीसियाएं कितनी भिन्न हैं। हम उससे कितने भिन्न हो गए हैं जब से हमारे नामधारी संस्था मसीह के पश्चात दूसरी सदी में आरंभ हुए। आरंभ की कैथोलिक कलीसिया संगठन बना रही थी और मनुष्य की शिक्षा को सिखा रही थी। आज बहुत से लोग हैं, हम भलाई करने वाले लोग हैं, हमने कलीसिया की सदस्यता ली है। मुझे सुनिए, यही है जो भाई हिगनबॉथम आज प्रातः इस विषय में बोल रहे थे। हिगनबॉथम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोला। हम अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, हमने कलीसिया की सदस्यता ली है और हम इतना प्रेम करना चाहते हैं और इतने मधुर, समझे, हम किसी की भावना को आघात नहीं पहुंचाना चाहते, निसंदेह नहीं। हम इतने मधुर मसीह होना चाहते हैं। हम मसीह का निर्माण करना चाहते हैं। मसीह का निर्माण नहीं हुआ। हालेलुया। और यदि मैं कुछ शब्दों को पा सकता होता कि परमेश्वर मुझे देता है, इसलिए आप देखेंगे कि मेरा क्या अर्थ है। भेड़ से ऊन उगाने के लिए नहीं कहा गया, उसे इस वर्ष ऊन बनाने को नहीं कहा गया। यदि वो भेड़ है उसको तो ऊन होएगा ही, क्योंकि वो एक भेड़ है। उसे ये नहीं कहना होता, अच्छा अब मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भेड़ हूँ, इसलिए अच्छा है कि यहाँ आसपास जल्दी करूँ, मुझे अपने स्वामी के लिए ऊन करना है। उसे इसके लिए चिंता नहीं करनी है। जब तक वो भेड़ है ऊन उगाएगा, उसे से बनाना नहीं है। आपको अपनी स्वयं की धार्मिकता का निर्माण नहीं करना है। और मेरे पास अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ मैं मसीह हूँ। ओ भाई, ये तो स्वयं को स्वयं से बचाना है, अपने ही मानव यत्नों से। अब भी ईमानदार हैं। क्या मामला है? कमजोर प्रचार मंच, कमजोर विद्यालय, कमजोर धर्म विद्यालय, यही मामला है। मनुष्य का धर्म विज्ञान सिखा रहे हैं। विद्यार्थी, आप कहते हैं आज मसीह की सामर्थ्य, वे केवल, क्या आप मसीही हैं? ओ मैं मेथोडिस्ट हूँ। क्या आप मसीही हैं? ओ मैं बैप्टिस्ट हूँ। अब मसीहत की ये सामर्थ्य है, कितना भिन्न है। हालेलुया। पहली कलीसिया से कितना भिन्न है। कहने के लिए उनके पास इन बातों में से कुछ नहीं है, परंतु वे शक्ति से भर गए थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जिससे वे पाप और मृत्यु से स्वतंत्र हो गए। वे कहलाने वाले नहीं थे। उनके पास परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में जल रहा था, जिसने उन्हें मृत्यु में भेजा। बैकी मेरी पुत्री मेरे लिए उस रात्रि दी ग्लेडिएटर को पढ़ रही थी। कहा पिताजी इसे सुनिए, मुझे क्षमा करें, अभी इस समय मैं नाम याद नहीं कर सकता, परंतु एक नवयुवक मसीही एक तलवारी के समान बाहर निकाल दिया गया ताकि रोम के अखाड़े में लड़े। मैं उस अखाड़े में खड़ा हुआ हूँ, प्रार्थना की, पुरानी दीवारें गिर रही हैं, और जब वे वहाँ बैठते होंगे और वे उन्हें देखना पसंद करते होंगे, उन्हें एक दूसरे को मारते हुए। परमेश्वर बोल रहा था, पुराने दिनों में वे एक दूसरे से मिलते
और एक दूसरे को मारते, और यही था, परमेश्वर इसके विरुद्ध था। और एक बहादुर ने, एक मसीहत के सबसे पहले निशान ने मनुष्य को मारने से इनकार कर दिया। ये ठीक बात है। और आप उसे और बहुत सी विधियों से मार सकते हैं, बजाय इसके कि एक चाकू से मारें। उसके चरित्र के विरोध में बोले, आप ये बहुत सी विधियों से कर सकते हैं, परंतु ये तलवारियां, उन्होंने उस पर एक सिंह छोड़ा, और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से उसने उस सिंह को तलवार से मार डाला, एक चाकू से। लोगों ने तालियां बजाई, ये प्रतापित था। वे खड़े हुए, उन्होंने दूसरा वाला छोड़ा, उसने उसे अपनी तलवार से मार डाला। और तब उन्होंने एक मनुष्य को छोड़ा, एक बड़ा महान लंबा काला मूर्ति पूजक अफ्रीकन, और इस मसीह को उससे लड़ना था जो कि वो नहीं करना चाहता था, परंतु मुकाबले में उसने अफ्रीकन को गिरा दिया। उसकी तलवार ठीक उसके ऊपर थी। निसंदेह अफ्रीकन ने कहा, श्रीमान मुझे जल्दी मार डालो ताकि मुझे दुख ना सहना पड़े, मुझे पीड़ा ना दो, मुझे जल्द ही मार डाल। मसीही ने अपनी तलवार फेंक दी, अपना हथियार निकाला और सम्राट के सामने गया। कहा, राजा मैं एक मसीही हूँ, मेरे प्रभु और बचाने वाले ने हमें एक दूसरे का जीवन लेने को मना किया है। मैं जंगली पशु का जीवन ले लूंगा, परंतु अपने भाई का नहीं। मैं एक मनुष्य को मारने से इनकार करता हूँ। रोम के सारे शासक और आदि खड़े हो गए और कहा, तुम्हारा अर्थ है कि एक तलवारबाज गुलाम रोम की बात सुनने से इनकार करेगा? और उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, वो कूदा उस तलवार को लेकर और उसे मार डाला। वो उछला और मसीह तलवार ली। एक मसीही निहत्था अपने हथियार रख दिए और उस व्यक्ति ने उसके हृदय पर प्रहार किया तलवार से। तलवार सीधे उसके हृदय पर, और जब गड़गड़ में लहू बाहर बह रहा था और उसके फेफड़े में भर रहा था, जब ये लंबा चाकू उसके फेफड़े को पार कर निकल गया, ये छोटा मसीह अपने घुटनों पर गिरा और कहा, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और हम मसीह के लिए दुख उठाने के विषय में बातें करते हैं। हमारी क्या गवाही होगी इस मनुष्य के सामने? ओ हमारे पूर्वजों का विश्वास अब भी जीवित है। काल कोठरी, आग, तलवार के बाद भी वे लोग थे जिनके लिए मसीह को स्वीकार करना मृत्यु था। वे क्या थे? उन्होंने गवाही स्वीकार की। वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वे पहले मसीही मृत्यु से डरते नहीं थे। इसके पश्चात रोम के शासक ने देखा कि उनमें कुछ तो है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे नामांकित किया, चले गए और इसमें से नामधारी बना लिए और उन्हें व्यवसाय के द्वारा लाए बिना इस गवाही को स्वीकार किए। आज हम यहीं पर हैं, लूथरन, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और बहुत सारे कहलाने वाले पेंतिकोस्टल, हम बिना इस गवाही को स्वीकार किए अपनी यात्रा पर चले जा रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारा गवाह है। जी हाँ श्रीमान, उस समय की कलीसियाएं कितनी भिन्न थीं। आज की कलीसियाएं बस कलीसिया के सदस्य बन जाओ जैसी पुरानी कहावत है। जब एक व्यक्ति कलीसिया का सदस्य बनता है, वो एक नया कोट पहन लेता है, ये ठीक बात है, परंतु जब वो गवाही से भर जाता है, वे एक नए व्यक्ति को कोट में डालते हैं। ये नया कोट व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये नया व्यक्ति कोट में है। आज हमारी क्या आवश्यकता है? बहुत से नए व्यक्ति कोट में। ये पुरोहितों का कोट है जिस विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें इसकी भिन्न आवश्यकता है। आरंभ में आज ये कलीसिया स्वयं को बचाने का यत्न कर रही है अपने ही अच्छे कार्यों के द्वारा। ओ मैं मसीही हूँ, मुझे वास्तव में मधुर होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। परंतु पहली कलीसिया वे क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा, ना कि स्वयं को बदलने का यत्न, परंतु परमेश्वर स्वयं की प्रतीक्षा कि आकर उन्हें बदल दे, फरीसी से गवाह बना दे। और आज हमारी क्या आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की दूसरी प्रतीक्षा, परमेश्वर की गवाही कि आकर हमें एक फरीसी के झुंड से, ठंडे और अकड़ू से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह में। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई खाली बर्तन नहीं है जहां एक स्थान में लोग जाएं और कलीसिया कोई खाली बर्तन नहीं है, बल्कि एक स्थान जहां लोग जाते हैं और एक बड़ा पुराना भवन, इमारत या कुछ और जो करोड़ों डॉलर का हो या ऐसे ही कुछ और हम अपने सारे पैसे ऐसी ही चीजों पर खर्च कर रहे हैं। करोड़ों डॉलर। आज कलीसिया अच्छी दशा में है, आर्थिक रूप से जैसे कभी नहीं रही, परंतु हम इमारतें खरीदते हैं। और यहाँ मैं एक बड़ी संस्था देखता हूँ, यहाँ एक स्थान मसूरी में 6 करोड़ डॉलर लगा रही है, जहाँ हम हर समय कहते हैं प्रभु का आगमन निकट है। एक पेंतिकोस्टल अभियान, दूसरे पेंतिकोस्टल सड़कों के दूसरी ओर से आ रहे हैं और इस प्रकार की बातें, और वे और बड़ी इमारत बनाने का यत्न कर रहे हैं और सबसे अच्छे शिक्षित प्रचारक ले रहे हैं जिन्हें वे वहां ला सकते हैं। और वे लोग पवित्र आत्मा के भरने से अलग हो रहे हैं, दिव्य चंगाई से अलग हो रहे हैं,
पवित्र आत्मा से अलग हट रहे हैं सामर्थ्य से। और अब हम सब जो यत्न कर रहे हैं कि मेथोडिस्ट से पूर्ण हो जाएं, और अब ये कलीसिया के महासंघ के सदस्य हो गए हैं और आदि आदि, और अपने सुसमाचार के पक्ष का पूरी रीति से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हम संगठित हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब वे कलीसियाओं के संघ से संबंधित हैं। कितनी लज्जा की बात है। ऐसी चीजों कितनी अशोभनीय है, कितना दुखद है। सुअवसरों के साथ मरता हुआ संसार साथ ही साम्यवादी से खा रहा है। मसीहत की कमजोरी के कारण साम्यवाद बना, ये ठीक बात है। कहलाने वाली मसीहत आज जीवित परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या ही सुअवसर है कि अपने पैरों पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की गवाही की खड़ी हो और इस संसार को हिला दे। बाइबल में यिर्मयाह 42वां अध्याय, उनके पास समय था जैसा उनको अब मिला। वे डरे हुए थे कि बाबुल का राजा चढ़ाई करके उन्हें लेने आ रहा है, और सारे यशस्वी और बड़े अधिकारी और आदि आदि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास नहीं किया। वे ये कहना चाहते थे कि ये उन्होंने धार्मिक होने के लिए किया, इसलिए उन्होंने बूढ़े यिर्मयाह को बुलाया और उन्होंने सोचा वो सनकी था। वो जंगल से उसे निकाल कर लाए। संभवतः उसने कंबल लपेटा हुआ था और बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। पौधे खाता और जंगल से जो भी खाने को मिलता। आकर कहा, भविष्यद्वक्ता प्रभु की इच्छा हमारे लिए मालूम कर। कहा, बता कि हम क्या करें और हम प्रभु की इच्छा का पालन करेंगे, चाहे वो भली या बुरी हो। उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए प्रभु को खोजूंगा। वो चला गया। प्रभु उससे बोले, वो 10 दिन पहले गया और उन सबको एक साथ बुलाया और कहा, मेरे पास यहोवा यूं कहता है। कहा, लोगों सुनो, हालेलुया। तुम बाबुल के राजा से डरे हुए हो जैसे हम रूस से डरे हुए हैं। कहा, तुम सब मिस्र को भाग जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम जानते हो वो आ रहा है। और हम एक नगर से दूसरे नगर को भाग रहे हैं परमाणु बमों से बचने के लिए, और छुपने आदि की जगहें बना रहे हैं। इससे क्या भला होने जा रहा है? पाप के प्रश्न से पीछा छुटाओ। यिर्मयाह ने कहा, यदि तुम परमेश्वर की ओर मुड़ोगे और अपना हृदय परमेश्वर को दोगे, अपने हृदय को फेरोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे और उसके सारे विधानों और जो ठीक है वही करोगे, तो फिर बाबुल के राजा से मत डरो। अब जानते हैं लोगों ने क्या कहा जब उन्होंने परमेश्वर की गवाही सुनी? उन्होंने कहा, तूने झूठी भविष्यवाणी की है, हम मिस्र को जा रहे हैं। जब वे वहां पहुंचे, यिर्मयाह आया और 2 पत्थर लिए और उन्हें कीचड़ के गड्ढे में डाला। कहा, मेरा दास राजा नबूकदनेस्सर यहाँ आएगा, जो भी हो वो उसे ले लेगा, चाहे जो हो तुम तलवार से मारे जाओगे। भाई, आज इस नरक दंड से बच निकलने का कोई मार्ग नहीं है जो लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर एक पुराने ढंग का पवित्र आत्मा का भेजा हुआ प्रायश्चित। अपने भाइयों के विरुद्ध में मैं नहीं हूँ और मैं अपने से बोल रहा हूँ, परंतु हम सुसमाचार सुनाने वाले हैं। बिली ग्राहम एक महान सुसमाचार प्रचारक, ओरल रॉबर्ट एक महान सुसमाचार प्रचारक, वे महान लोग हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। परंतु हमें प्रचारक की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? राजनीति को संस्थागत करना, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और सारे पेंटिकॉस्टल झुंडों को एक साथ करना कि सहयोग करें और दर्शाएं कि हम कितने बड़े हो सकते हैं, हम कितनों को खींच सकते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करें जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ और छुटकारे के साथ आता है। हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, न कि सुसमाचार प्रचारक की। हमें उद्धार चाहिए। हम इस पहाड़ को ले सकते हैं। ये बड़ा पहाड़ हमारे सामने क्या है? जरुब्बाबेल। परमेश्वर ने कहा ये समतल हो जाएगा। उस देश में बने रहो, ये ठीक बात है। आज हमें आवश्यकता है बेदारी की नहीं, एक उद्धार के उद्गम की, जैसा कि वेल्श के दिनों में बेदारी हुई, जब लोग दुकानों में प्रायश्चित में गिर पड़े, चिल्लाए, शराबी आए, सुख विलास के जगहों के दरवाजे बंद हो गए और रोने चले गए। और प्रार्थना आज हमें इसी की आवश्यकता है, ना कि 1.5 लाख लोगों को जोड़ना जैसा उन्होंने उस दिन किया। उनमें से कुछ कह रहे थे मरियम की जय हो, कुछ और कुछ कह रहे थे। एक छोटी प्रार्थना और बाहर निकलकर मिलने जुलने वालों के साथ सब कुछ किया और वापस चले गए। ये प्रार्थना का दिन नहीं है। हमें आवश्यकता है रोने और दुखित होने के दिन की, और तब तक प्रतीक्षा करें परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना गवाह ना भेजे, ना कि खाली खोल, ना कि खाली नामधारी, परंतु परमेश्वरत्व मनुष्य में वास कर रहा है। यीशु मरकुस 16 में पवित्र आत्मा जब वो आता है, वो आने वाली हर पीढ़ी में अंत तक प्रमाण देगा। उन्होंने कहा, ये चिन्ह, तुम सारे संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो।
विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे। कितने समय तक ये गवाही चलेगी? संसार के अंत तक। कब तक? हर पीढ़ी में। मेरे नाम से वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। यदि वे सांपों को उठा लें या विष भरी वस्तु पी लें, उससे उनकी हानि ना होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। यीशु ने कहा, वो पवित्र आत्मा जिसे वो भेजेगा वो एक गवाह होगा युग के अंत तक, इसके बाद हर पीढ़ी में। अब ऐसा होने के कारण उसने कहा कि हम उसके गवाह हैं। आमीन। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपनी समझ लगाएं और जितना हो ध्यान से सुने। हम उसके गवाह हैं जिसने उसका आत्मा प्राप्त किया है, उसका वचन प्रमाण है। अंत के दिनों में एक गिरावट आएगी और एक ठंडी नाम की सामर्थहीन कलीसिया युग आएगा, यही जिसमें हम रह रहे हैं। एक कलीसिया जिसमें कोई सामर्थ नहीं, भक्ति का भेष भरते हैं परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं। ऐसों से अलग रहना। वो चिन्ह देता है कि एक समय होगा जब मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा, स्वयं को परमेश्वर दिखाएगा, वो राष्ट्रों पर राज्य करता हुआ आएगा। कितनी सिद्धता से ये सारी बातें, कैसे परमेश्वर का वचन सिद्ध है। कैसे राजा नबूकदनेस्सर वहां जब उसने स्वप्न देखा और डैनियल ने इसे उसके लिए अनुवाद किया, कैसे वे राज्य प्रत्येक बाबिल से लेकर मेदो पारस से यूनान तक और रोम तक जैसे ही वे गिरे, ठीक उसी तारीख पर, ठीक वैसे ही जैसा परमेश्वर ने कहा होगा। परमेश्वर का वचन सत्य गवाह है और परमेश्वर के वचन ने कहा, अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे कि भय से मनुष्य के हृदय बैठ जाएंगे, व्याकुलताओं के समय और राष्ट्रों के मध्य में विनाश और कलीसिया में गिरावट आएगी और मनुष्य खड़े होंगे और स्वयं को बड़ा आदि दिखाएंगे और सामर्थ कलीसिया से अलग होगी और भक्ति का भेष भरेंगे और परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ का इनकार करेंगे। कलीसिया में सदस्य बनाना। उसने कलीसिया की इस दशा के लिए कहा था, हम गवाह हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है। कलीसिया इसमें है। हर संस्था इस समय इसी दशा में है। मैं चुनौती दूंगा किसी भी मनुष्य को कि मुझे दिखाए कि कोई भी संस्था परमेश्वर के लिए जजलाट में है, पवित्र आत्मा से भरी हुई, उनके साथ चिन्ह हो रहे हैं। उठें और मुझे एक बताएं, कोई संस्था ऐसी कोई बात नहीं है। ये कागजों पर नहीं है, ये ठीक बात है। वे सब बिना सामर्थ के और मरे हुए हैं। समझे? उसने ये भी भविष्यवाणी की है कि उस दिन एक वास्तविक कलीसिया होगी, एक छोटा झुंड बचे हुए। उसने कहा ऐसा होगा और होगा। ऐसे लोग होंगे जो अपने परमेश्वर को जानेंगे। ऐसे भविष्यवक्ता ने कहा है, अंत के दिनों में महान कार्य करेंगे। उसने कहा अंत के दिन में सांझ का उजियाला होगा। भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा है, परमेश्वर के सच्चे गवाह ने ऐसा कहा है, सांझ का उजियाला होगा। सांझ का उजियाला क्या है? वैसे ही जैसे भोर का उजियाला। भविष्यवक्ता ने कहा एक दिन होगा जहाँ न रात या दिन होगा, एक अंधकारपूर्ण समय जैसा कि आज बाहर है, देखने के लिए पर्याप्त उजियाला कि कैसे बाहर घूमे, परंतु कहा सांझ के समय उजियाला होगा। ये क्या होगा? वे सब वापस आ रहे हैं, वापस आरंभ के समय में जा रहे हैं। अंत के दिन सांझ का उजियाला होगा, चमकेगा। उसने कहा अंत के दिनों में एक भविष्यवक्ता उठेगा। मलाकी 4 लूत के दिनों का चिन्ह दे रहा है, आदि आदि, और लोगों के लिए भविष्यवाणी भी कर रहा है कि वापस आ जाओ, पहले पेंतेकोस्त के पूर्वजों के विश्वास पर वापस आ जाओ, मूल पर वापस आ जाओ, बाइबल पर वापस आ जाओ, संस्थाओं और नामधारियों से अलग हो जाओ और पहले वाले पर वापस आ जाओ, मूल पेंतेकोस्तल पर वापस आ जाओ, वास्तविक पवित्र आत्मा के भरे जाने पर, परमेश्वर की मूल समर्थ पर। वचन प्रमाणित करता है कि ये घटित होगा। सांझ के समय उजियाला होगा, निश्चय ही तुम महिमा का मार्ग पाओगे। आज जल मार्ग से ही उजियाला है। यीशु के बहुमूल्य नाम में गड़ जाओ। युवा और बूढ़े अपने पापों से प्रायश्चित करो, पवित्र आत्मा निश्चय ही भीतर आएगा। सांझ का उजियाला आ चुका है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है। परमेश्वर की गवाही पवित्र आत्मा स्वयं हम में वास कर रहा है। स्वयं को संस्था से कभी नहीं जोड़ेंगे। आप परमेश्वर को संस्थागत नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है। ये क्या करेगा? उसी मार्ग पर वापस जाओ जहाँ ये पहले स्थान पर था। ये आरंभ में वापस जाएगा, वापस मूल पर, वापस वहीं जहाँ से ये आरंभ हुआ। ये वैसे ही बपतिस्मा देगा जैसे उन्होंने किया।
ये पवित्र आत्मा के लिए वैसे ही सिखाएगा जैसे पहले, ये लोगों को वैसे ही सिखाएगा जैसे पहले, ये लोगों को संस्था से वैसे ही रोकेगा जैसे उन्होंने किया। इसके पास सबके लिए स्थान होगा जैसे उन्होंने किया। जो आएगा वे शुद्ध और पवित्र होंगे जैसे वे हुए, वे आत्मा से भर जाएंगे जैसे वे थे, वे निडर होंगे जैसे वे थे। वही बातें जो उनके साथ घटित हुई वे ही अंत के दिनों में इनके साथ घटित होंगी। सांझ के उजियाले में जैसे ये पहले पीछे था। परमेश्वर बुलाने वाली आवाज को भेज। हमारे पास सब प्रकार की गवाहियां हैं, हमारे पास सब प्रकार, हमारे पास मेथोडिस्ट की गवाही, बैप्टिस्ट की गवाही, प्रेस्बिटेरियन की गवाही, कैथोलिक की गवाहियां हैं। प्रभु ने चाहा तो मैं अगले रविवार को प्रचार करने जा रहा हूँ कलीसिया की 4 विभिन्न चरण, यदि प्रभु ने चाहा। अब आज हमारे पास सब प्रकार की गवाहियां हैं, परंतु एक सच्ची गवाही है। प्रकृति अब भी गवाही दे देती है कि परमेश्वर है, वो अब भी परमेश्वर है जैसा वो था उसने पहला वृक्ष जब कभी बनाया था। क्या ये ठीक बात है? भविष्यद्वक्ताओं, पीछे वहाँ भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दी और उनके पास परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर का वचन बोला और वो ये उनके सामने पूरा हुआ। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हारे बीच में कोई आत्मिक या भविष्यद्वक्ता हो तो प्रभु उस पर स्वयं को दर्शनों में और स्वप्न में बोलकर प्रकट करेगा, और यदि जो वो कहता है घटित हो जाए तो उसकी सुनना। वही परमेश्वर आज वही कार्य कर रहा है। हम उन्हीं चीजों को घटित होते हुए देख रहे हैं। उसने सांझ के उजियाले के लिए बोला है, वे वापस आएंगे। एक उठ खड़ा होगा जो बालकों के विश्वास को पूर्वजों की ओर फेरेगा। इसके पहले प्रभु का बड़ा और भयानक दिन आए जो कि पृथ्वी को भट्टे के समान जला देगा। हम परमाणु बमों को वहाँ लटके हुए देखते हैं। हमने देखा जहाँ की रूस के लोगों ने 50 गुना अधिक गर्म और अधिक शक्तिशाली बम जो हिरोशिमा का था उसका धमाका किया। कोई आश्चर्य नहीं, जापान शांति के लिए चिल्ला रहा है, रो और प्रार्थना कर रहा है। हिरोशिमा, जब इससे उनकी आंखें और जुबान जल गईं, जो 100 मील दूर थे, और ये वाला जिसका उन्होंने धमाका किया है 50 गुना शक्तिशाली है। अब मैं देखता हूँ कि अमेरिका ने कहाँ पर चूक की है। जैसे कि ये सब जगह गया, परंतु जब ये वापस आया तो ये फिर अमेरिका वापस आया, शरण स्थानों को छोड़ गए। मैं आपको बताता हूँ ये समय गिरावट का है। ठीक है, संसार की चीजों में गिरावट। आप कहाँ पर गिरेंगे भाई ब्रैनम? वापस परमेश्वर की गोद में। ये ठीक बात है। पवित्र आत्मा ही गवाही दे, वो परमेश्वर का गवाह है। हम प्रार्थना करें। भाई ब्रैनम, हम कहाँ गिरेंगे? हम ये विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वचन सत्य है। हम देखते हैं कि ये सत्य है। हम देखते हैं कि ये उसने अंतिम दिनों में भविष्यवाणी की है। हम ये देखते हैं, हम उसके वृक्ष को देखते हैं कि वो गवाही देता है। हम उसके फूल को देखते हैं कि वो गवाही देता है। हम उसके वचन को देखते हैं कि वो गवाही देता है। हम उसके आत्मा को देखते हैं कि वो गवाही देता है। भाई ब्रैनम, हमें क्या करना चाहिए? गिरावट, गिरावट, संसार की उन चीजों की गिरावट जिसमें आप हैं। बस विश्वास केवल। हम कहाँ गिरेंगे भाई ब्रैनम? परमेश्वर के हाथों से फिर व्यवहार करें। कहें प्रभु मुझे भर दें, मुझे भरें। ओ प्रभु, अपनी गवाही से पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक हो। उसे नहीं, मुझे हर दिन ना फिरने दें। कह रहा हूँ ठीक है, मैं मसीह हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा से मुझे इतना उत्साहित होने दें कि मेरा प्राण शांत ना रहे। आप कहते हैं मैं धर्मांधता से डरता हूँ। आप कभी चिंता ना करें। यदि आप परमेश्वर की बाहों में गिरते हैं तो वहाँ तनिक भी धर्मांधता नहीं होगी। वेल्च की बेदारी में, जब उस वेल्च की महान बेदारी में वो अगुआ, उन्होंने उससे कहा आपके पास धर्मांधताओं का एक झुंड होगा। और उसने केवल यही बोले जो ये थे, नरम रहें और पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने दें। विश्राम करिए और पवित्र आत्मा को करने दें। जरा भी धर्मांधता का अंश नहीं उभरा। नहीं, वे सब वास्तव में पवित्र आत्मा से जन्म पाए हुए थे। पवित्र आत्मा की बेदारी। ओ परमेश्वर, मेरी छोटी कलीसिया के ऊपर भेज पिता। इन प्रतीक्षा करते हुए लोगों पर भेज, जैसा कि हम बहुत सी बार उस पुराने गाने को गाते हैं पिता। वे ऊपर के भवन में थे, वे सब एक मत थे जब पवित्र आत्मा उतरा जिसकी हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। ओ प्रभु, अब जल्द ही अपनी सामर्थ को भेज। प्रभु, अपनी सामर्थ को अब जल्द भेज। हाँ ओ प्रभु, अपनी सामर्थ को जल्द भेज और प्रत्येक को बपतिस्मा दे। पिता परमेश्वर, छोटे बालकों से, मेरे पास 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के आज कमरे में हैं। प्रभु नौजवान, प्रभु उन पर अपनी सामर्थ भेज। दूसरे स्त्री और पुरुष यहाँ युवाओं के संग हैं, अभी सामर्थ को भेज। माताएं और पिता यहाँ पर बैठे हैं, संभव है यदि वे आज मर रहे हैं
उन्हें यर्दन को अकेले ही पार करना है। और ओ परमेश्वर, जब वे वहां उस किनारे पर जा पहुंचे, जब सांस छूटने वाली हो और बिजली चमके और यहोवा का क्रोध उस पाप भरी देह पर हो जो कि पाप में जन्मी, रुकावटें टूट जाएंगी और बिजली गरजेगी और महान रुकावटें और भयानक छिछला पानी। ओ परमेश्वर, वे अब यीशु में लंगर डाल लें ताकि जब समय आए ये जान जाएं कि लंगर ने उन्हें थाम रखा है, जो कि उन्हें हर खतरनाक छिछले पानी के पार ले जाएगा। बिजली की चमक या कुछ भी उन्हें नहीं डुबा सकता। वे यीशु के साथ सुरक्षित हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। हम पर दया कर हमारे पापों को क्षमा कर दे। इसे प्रदान करें, हमें पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु, हम ऐसे ही संतुष्ट ना हो जाएं कि कलीसिया के सदस्य बन गए और मसीह बनने का यत्न करें, अपना ही यत्न करें, किसी भी तरह से कुछ बनने का यत्न करें। कह रहे हैं अब मैं कलीसिया का सदस्य बन गया हूँ और लोग मुझसे मसीह होने की आशा करते हैं और अब मुझे ये नहीं करना होगा और ना वो करना होगा और नहीं, क्योंकि मैं मसीह हूँ। ओह परमेश्वर, हम इस फरीसी की दशा से अलग रहें। परमेश्वर, वो ढोंगियों का झुंड, ओ परमेश्वर, किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा बोले जो मेरा अर्थ है। प्रभु, मैं इसे कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता। हम स्वयं को बनाने वाले नहीं होना चाहते। वो फरीसी, परमेश्वर हमें हमारे से भर, परमेश्वर तो से हमें सामर्थ और शक्ति से भर दे। जब तक हमारे प्राण प्रज्वलित ना हो जाएं, हमारी शक्ति उसकी हो जाएगी। हमारा प्रमाण परमेश्वर होगा, हमारे वचन उसके होंगे। प्रेत आत्माएं थरथराएंगी, संसार हिल जाएगा और इसके नीचे इसके प्रभाव में आ जाएगा। प्रभु, यदि आप लोगों को ढूंढ सकते हैं जो प्रभु की प्रतिज्ञा करने की इच्छा रखते हैं, वे जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं नई शक्ति पाएंगे। उकाब के से पंख, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और न थकेंगे। ओ प्रभु, मुझे सिखा कि प्रतीक्षा करूं। जब हृदय जलते हों तब मुझे प्रतीक्षा करना सिखा। महान बेदारी जो इस राष्ट्र में हो रही है, कह रहे हैं उनके पास हजारों हजार और आदि आदि, प्रभु, महान फूलों के समान की चीजें। मुझे अपने घमंड से नम्र होने दे, तेरे नाम को पुकारूं। मेरा विश्वास नया होता रहे, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहें। मुझे इस पृथ्वी पर वही होने दे जो तू मुझसे चाहता है। प्रभु, हम अपनी छोटी निर्बल नाव को पवित्र करें। आज प्रातः ये छोटा मंदिर, लज्जापूर्ण देह का मंदिर, जिसके लिए हम बहुत सोचते हैं, बहुत दिनों तक कार्य करते हैं, ताकि इसे आरामदायक स्थान में रखें और हम अच्छे घरों में रहते हैं और अच्छी कारें। और ओ परमेश्वर, और तब हम अपनी आंखें उस पर लगाते हैं और इस महान रक्षा शुल्क से हट जाते हैं। ओ परमेश्वर, हमें इन निर्बल छोटी वस्तुओं को एक और कर दें और ये जानते हुए कि हम इन्हें पृथ्वी पर छोड़ देंगे। हम स्वर्गीय खजाने को खोजें। वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सच्चा गवाह। सफलता कभी भी परमेश्वर की गवाही नहीं देती, आत्मा परमेश्वर की गवाही देता है। भले ही हमारी नामधारी कलीसिया बढ़े या चाहे हमारी कलीसिया बढ़े, या चाहे हमारे पास बहुत सारे सदस्य हों, या चाहे हम अच्छे कपड़े पहने या अच्छी कार चलाएं या अच्छा खाना खाएं, इससे क्या अंतर पड़ता है? हमें ये छोड़ना ही है। उस दिन ये मेरी माँ का क्या भला कर पाया, वहाँ संघर्ष कर रही थी। और प्रभु, मैं अनुभव करता हूँ इन चीजों की कोई गिनती नहीं है। और हमारी आंखें यीशु पर लगी रहें और पवित्र आत्मा पर, और उसे अपने हृदय में आने दें और गवाह बने। प्रभु, होने पाए कि हम उसके गवाह हों। पिता, हमें ऐसी स्थिति में खड़े होने पाए और गवाही दें। आज प्रातः इस प्रचार मंच पर थोड़े से रुमाल रखे हैं जो बीमारों और अपाहिजों से आए हैं। परमेश्वर ही जिसने मुझे कल ये संदेश दिया है, वो परमेश्वर जो भाई हिगिनबॉथम के द्वारा आज प्रातः बोला और भविष्यवाणी की कि ये आ रहा था, वो परमेश्वर जो दर्शनों को दर्शाता है, बोले, मैं हर प्रेत आत्मा को चुनौती देता हूँ और विश्वास के द्वारा इस पहाड़ को लेता हूँ। बीमारी के बड़े पहाड़, तू क्या है? तू प्रभु के सामने खड़ा हो। क्यों? तू ऐसे ही समतल हो जाएगा। तू कौन है? नदी या मृत सागर जो परमेश्वर के सामने मृत खड़ा रहे? अपना मार्ग खोल दे, हम आ रहे हैं, हम प्रतिज्ञा के देश को जा रहे हैं। प्रभु, इनमें से प्रत्येक को चंगा कर दे, प्रत्येक को जो यहाँ बैठा उपस्थित है जो बीमार है। बीमारी तू कौन है? तू स्वयं को क्या सोचती है? शैतान, तू क्या होने का दावा करता है? तेरा हर दावा कलवरी पर निरस्तर हो गया था। तू धोखेबाज है, तेरा कोई अधिकार नहीं।
हम तुझे चुनौती देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, एक पवित्र आत्मा से भरी देह के समान। और परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में होते हुए मेरी अगुवाई की है, वो परमेश्वर जो दर्शन देता और अपने वचनों से बोलता है जो घटित होता है, वही यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर बीमारी को आज प्रातः बाहर निकालता है। आपने कहा बोलो और संदेह ना करो, परंतु जो तुमने कहा उसका विश्वास करो कि घटित हो जाएगा। जो तुमने कहा उसे पा सकते हो। ये किसने किया? परमेश्वर की गवाही ने ये कहा। और आज प्रातः मैं ये गवाही रखता हूँ कि वचन सच्चा है। शैतान, इसलिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है अभी चंगा हो सकता है। परमेश्वर की सामर्थ उन पर आई है, प्रत्येक को चंगा करें। वो विश्वास जो वास्तविक विश्वास है, ना कि आशा, ना कि ये लाभ पहुंचाता है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर जो वचन बोला इन लोगों पर आ पड़ा। इन्हें विश्वास से भर दें, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, इन्हें भर दें, इन्हें गवाह बना दें प्रभु, ताकि इस कोने में आपकी गवाही दे। एक गवाही कि तू जीवित है, एक सच्चा गवाह। आज रात्रि हम प्रभु भोज की मेज पर आ रहे हैं, उन कणों को लेने, छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे प्रभु यीशु की देह को दर्शाते हैं, और उसके लहू को पीना। परमेश्वर हमारे पापी हृदयों को शुद्ध कर दे। मैं स्वयं अपने लिए रोता हूँ और इस कलीसिया के लिए। प्रभु, हम निर्बल हैं, हम योग्य नहीं हैं। हम वो कलीसिया जो कहलाती है, और हमने वे चीजें व्यवहार में नहीं करी जिनका हम दावा करते हैं। हमने स्वयं को पूर्णतः पवित्र आत्मा को नहीं लेने दिया। हम पापी हैं। हमारा अर्थ है प्रभु, इसके ही द्वारा हम संदेह कर रहे हैं, हम डरे हुए हैं। ओ इस पाप में भय से हम जो लज्जित हैं, हमें पवित्र आत्मा की गवाही से भर दे। हम परमेश्वर के आत्मा को ले सकते हैं, इसलिए हमारे मध्य में व्यवहार करें, यहाँ तक कि सैकड़ों परमेश्वर की सामर्थ्य तले बैठेंगे, अपने सारे विचारों के साथ और संसार की चीजों से प्रेम को हटाते हुए, और जो हमारे सामर्थ्य में है, जो हमारे पास है। प्रभु, चेलों ने इसके लिए कुछ नहीं सोचा। उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब बेच दिया और चेलों के चरणों के पास लाकर रख दिया कि निर्धनों को खिलाएं। परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस प्रकार से भेजें कि जो हमारे पास है उसके लिए ना सोचें। वो आराम जो आपने हमें दिया है, हमें भय है कि थोड़े पीड़ित हो गए, या हम डरे हुए हैं कि हम छोड़ने जा रहे हैं, या हम एक छोटी नींद खोने जा रहे हैं, या हम कहीं भोज में चूकने जा रहे हैं। परमेश्वर, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और अपनी कलीसिया के पापों को, जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हिल रहा हूँ, उसे हमारे ऊपर मंडराने दें प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हमें हमारे कपड़े ना फाड़ने दें, हमें हमारे विचार ना फाड़ने दें, परंतु हमारे हृदय को फाड़, हमें तोड़ डाल, खोल कर वहां रख दे और कहें, परमेश्वर मैं दोषी हूँ, मुझे ढालें, मुझे बनाए प्रभु। मैं यहाँ पर हूँ कुमार के घर में, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। परमेश्वर मुझे संवारे, मुझे ढाले, मुझे आकृति में लाए, एक वास्तविक पेंतिकोस्तल के समान इसे प्रदान करें। ओ प्रभु, तब विदेश के कार्य क्षेत्रों का दर्शन मिलेगा, और जहाँ कहीं हम जाएंगे बीमार चंगे हो जाएंगे, मरे हुए जीवित हो जाएंगे, और वहाँ कोई भी शरण स्थान गिरा हुआ नहीं होगा। जिसकी हमें आवश्यकता होगी वहाँ परमेश्वर का हाथ होगा, क्योंकि जैसा मैंने संदेश के आरंभ में कहा, पिता, जैसे पत्ते का जीवन वापस जड़ में चला जाता है जहाँ से वो आता है, और दूसरे ऋतु की प्रतीक्षा करता है। हम जानते हैं कि हम दूसरे ऋतु के समीप हैं। हम वातावरण के बदलाव का अनुभव कर सकते हैं कि पौ अब लगभग फटने को है,